ग्रंथ है। भागवत जी कितना विशाल ग्रंथ है। कितने श्लोक हैं? कितने श्लोक हैं भैया? सब चालू है? चेक करो, सब चालू है? कितने श्लोक हैं भागवत जी में? 18,335 अध्याय हैं। भागवत जी में 12 स्कंध, 12 स्कंध। भागवत किसने सुनाई थी सबसे पहले? भागवत किसने किसको सुनाई सबसे पहले? पता है आपको? क्यों मैया? भागवत किसने सुनाई, किसको सुनाई? सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। भागवत सबसे पहले किसने किसको सुनाई? भगवान श्रीमन नारायण ने किसको सुनाई? ब्रह्मा। ब्रह्मा कौन है? भगवान के पुत्र हैं। नारायण के पुत्र कौन? ब्रह्मा। तो सबसे पहले भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा को सुनाई। फिर ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद, तो फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई। फिर नारद जी ने वेदव्यास जी को सुनाई। फिर वेदव्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव जी को सुनाई। इससे ये अर्थ निकला कि आप हर माँ बाप का परम धर्म, परम कर्तव्य है कि आप लोग अपने पुत्र को भागवत जरूर सुनवाएं। क्या सुनवाएं? किसको सुनवाएं? आप अपने पुत्र को भागवत जरूर सुनवाएं। क्यों? स्कूल में शिक्षा है। स्कूल में क्या है? क्या है? स्कूल में शिक्षा है, पर भागवत में संस्कार हैं। बच्चे स्कूल से शिक्षा पाएं और भागवत से संस्कार पाएं, बैलेंस बना रहेगा। अभी क्या है? शिक्षित तो है समाज, पर संस्कारहीन है। आज की समाज कैसी है? शिक्षित तो है पर संस्कारहीन है। संस्कार क्यों नहीं आए? क्योंकि आपने शिक्षा तो दी, भागवत नहीं सुनवाई। 7 दिन आप भागवत सुनेंगे, निरंतर आप भागवत सुनेंगे, गारंटी मेरी है। देखो, जो भागवत सुनता है उसके जीवन में संस्कार आ ही जाते हैं। भागवत सुनने वाला व्यक्ति कभी चोरी नहीं करता। अब देखो कितने लोग ऐसे हैं जो पहले मांस खाते थे, शराब पीते थे, गलत काम करते थे। भागवत सुनने के बाद उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया। ये परिवर्तन कोई डॉक्टर तो नहीं ला सकता था ना। आपको मांस खाना छुड़वाने का काम ये डॉक्टर तो नहीं कर सकता था। शराब पीते पीते आदमी बुढ़ा हो गया, डॉक्टर तो नहीं छुड़वा सकता। लेकिन कथा में आप केवल बैठ जाओ, कितने लोग, 1-2 नहीं, लाखों लोग ऐसे हैं इस देश में। आप में से शायद कोई यहाँ बैठा भी हो जिसने कथा सुन करके शराब छोड़ दी हो। है कोई आप में से ऐसा जिसने कथा से शराब छोड़ी हो? ये देखो, 4 हाथ, 5 हाथ उठ गए, यहाँ 6। मांस कितने लोगों ने छोड़ा कथा सुन के? देखो, इतने लोगों ने मांस छोड़ दिया। कम से कम 20-25 हाथ उठे हैं। अब बताइए कि ये परिवर्तन कहां से हुआ? कथा से हुआ। ना तो कोई टैबलेट दी गई, ना कोई इंजेक्शन लगाया गया, ना भर्ती किया गया, ना कोई पैसा लगा, और आपकी बीमारी ठीक हो गई। किसके बल पर? केवल सत्संग के बल पर। इसलिए कहता हूं कि सत्संग जरूर करो, भागवत जरूर सुनो। भागवत सुनने से क्या होगा? संस्कार मजबूत होंगे। बिना संस्कार के आपका जीवन जानवरों की तरह है। इसलिए भागवत सबसे पहले भगवान नारायण ने अपने पुत्र को सुनाई, ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को, नारद जी ने वेदव्यास जी को, और वेदव्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव जी को। वही शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई। और जब राजा परीक्षित को भागवत सुनाई गई
तो 7 दिन में राजा परीक्षित जी का उद्धार हो गया। राजा परीक्षित जी को क्या प्रॉब्लम थी? श्राप लगा हुआ था, 7 दिन में मरने का श्राप था। राजा परीक्षित जी को कितने दिन में मरना था? क्यों? ओ पंचायती मैया, राजा परीक्षित को कितने दिन में मरना था? कितने दिन में? 7। जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? सोचिए, राजा परीक्षित जी के पास केवल 7 दिन थे। भागवत सुनी, उन 7 दिनों में जो काम सारी उम्र में ना कर पाए वो काम 7 दिनों में हो गया। आप सारी पढ़ाई पढ़ लो, सारी जिंदगी पढ़ो, सारी जिंदगी में जो ना सीख पाओगे वो 7 दिन की कथा में सीख जाओगे। ये कथा का प्रभाव है। सत्संग कोई कंटिन्यू करे, निरंतर। अब आप लोग गलती क्या कर जाते हैं कि सत्संग करते तो हैं, आज कथा सुनी, 1 दिन सुना, 2 दिन सुना, 4 दिन सत्संग किया, फिर 10 दिन तक नहीं सुना, फिर 5 दिन सुना, 15 दिन नहीं सुना, फिर 10 दिन सुना, 1 महीने नहीं सुना। आप लोग ये गलती करते हैं। बताओ, आज हमने भोजन किया, अब 4 दिन नहीं करेंगे, कैसा है? आज हमने पानी पी लिया, अब 4 दिन नहीं पिएंगे, कैसा है? पानी रोज पीना पड़ता है, भोजन रोज करना पड़ता है। शरीर की जरूरत भोजन है, शरीर की जरूरत पानी है या नहीं? क्या बिना पानी और बिना भोजन के शरीर चलेगा? उत्तर दो। जैसे पानी और भोजन शरीर की आवश्यकता है, उसी तरह मन की, बुद्धि की, आत्मा की आवश्यकता सत्संग है। शरीर को रोटी चाहिए, फल चाहिए, दाल सब्जी सलाद चाहिए, ऐसे ही आत्मा को, मन को, बुद्धि को सत्संग चाहिए। सत्संग क्या होगा? सत्संग करने से, सत्संग करने से मन शांत होता है। मन शांत होगा तो आत्मा को शांति मिलेगी, बुद्धि को शांति मिलेगी, चित्त को शांति मिलेगी। अब क्या है, रोटी खा के शरीर तो शांत हो जाता है, लेकिन आपने शरीर का आहार तो दिया, पर मन और आत्मा का आहार आपने दिया ही नहीं। समझो ना, शरीर का आहार है भोजन, और आत्मा और मन का आहार है भजन। भोजन भजन, बोलो भोजन भजन, भोजन भजन। भोजन में लगी है मात्रा। बताओ, भोजन में कौन सी मात्रा लगी है? ओ की मात्रा। भा में ओ की मात्रा, भो मात्रा लगी है। भोजन में लगी है मात्रा, जबकि भजन में कोई मात्रा नहीं है। भजन है कोई मात्रा? इसका मतलब है कि भोजन करो तो मात्रा से करो। ज्यादा खाओगे बीमार पड़ जाओगे। भोजन करो तो मात्रा से करो, और भजन करो तो बिना मात्रा का करते रहो, करते रहो। कोई इसकी हिसाब किताब नहीं, कितना ही होना चाहिए, जितना अधिक से अधिक। भोजन अधिक कर लोगे मर जाओगे, बोलो हाँ। पर भजन अधिक कर लोगे तो तर जाओगे। ज्यादा खाओगे तो मर जाओगे, और भजन को ज्यादा किया तो तर जाओगे। अच्छा, भजन करने से क्या होता है? कथा सुनो। कथा सुनना ही भक्ति है। भक्ति का मतलब क्या है? माला जप रहे हैं, ये भी भक्ति है। पर आप 3 घंटे बैठ के कथा सुन रहे हैं, ये भी तो आप भक्ति कर रहे हैं। भगवान का गुणगान सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, मतलब आप भक्ति कर रहे हैं। और ये जो भक्ति का पुण्य है, कहते ना, आग सब कुछ जला सकती है। आग सब कुछ जला सकती है, पर आग में इतनी ताकत नहीं कि वो भक्त की भक्ति को जला सके, पुण्य को जला सके।
आपका पुण्य, आपने जो पुण्य किया, किसी भूखे को आपने रोटी खवा दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, ये पुण्य हो गया। आग के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो आपके पुण्य को जला सके। जब आप मरोगे तो आपका शरीर जलेगा चिता पर आपके शरीर से किया गया पुण्य अमर हो जाएगा, उसे आग नहीं जला पाएगी। जो आप भक्ति करोगे, सत्संग करोगे, कथा सुनोगे, वह अमर है, उसे कोई आग कभी नहीं जला सकती। इसलिए तो कहते हैं कि भजन करो, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भगवान का चिंतन करो, नाम जप करो, अच्छे काम करो, पुण्य पुण्य कर लो, पाप पाप टालते चले जाओ। कल पाप करेंगे, कल पाप करेंगे, कल आज पुण्य करो, पाप को टाल दो कल पर। कल किसने देखा, ठीक है। पुण्य करना हो तो आज करो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। और पाप करने का मन हो तो पाप करने को क्या बोलो, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। अरे जल्दी जल्दी क्या करना है, जिंदा है अभी वर्षों। तो पाप को कल पर टालो, पुण्य को आज ही कर डालो। सत्संग बहुत जरूरी है। तो भागवत में सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को 18,000 श्लोक जब सुनाए तो राजा परीक्षित जी को मुक्ति मिल गई। क्या मिल गई, बोलो, बताओ, मुक्ति किसे कहते हैं? क्यों मैया, ओ मेरी माँ, बताओ मुक्ति किसे कहते हैं? आप बताओ मेरी माँ, मुक्ति किसे कहते हैं? बताओ, मुक्ति किसे कहते हैं? आप बताओ, मुक्ति किसे कहते हैं? चश्मा वाली मैया, बैठे बैठे बताओ। अच्छा, मुक्ति मरने के बाद मिलती है कि जिंदा भी मिल सकती है? जिंदा में मिल सकती है। तो सुनो, जिसे जिंदा में मुक्ति मिलती है उसी को मरने के बाद भी मुक्ति मिलती है। जो जीते जी मुक्त ना हो सका वो मरने के बाद क्या मुक्त होगा? इसलिए मरने के बाद की मुक्ति तो मिलेगी। पहले कौन सी मुक्ति? हाँ हाँ, पहले जीते जी, हमें पहले जीते जी मुक्ति को पाना है। मरने के बाद तो मिल ही जाएगी, जाएगी कहाँ भाग के। मुक्ति को पाना कोई कठिन काम थोड़ी है। पहले मुक्ति पाना है किससे? चलो, जीते जी मुक्ति किससे? अपने क्रोध से मुक्ति। किससे मुक्ति? आप में से कितने लोगों के पास क्रोध नाम की बीमारी है? कितने लोग बीमार हैं क्रोध से? पहले हाथ उठा के दर्शन दो। किस किस को क्रोध आता है? देखो, बातें चालू हो गई, पंचायत करा लो बस। किस किस को क्रोध आता है, इतना ही तो पूछा है हमने। अच्छा, आपको क्रोध नहीं आता? और आपको? तो हाथ उठाओ ना मस्त। हमें मुक्ति चाहिए क्रोध से। किससे चाहिए? क्योंकि ये क्रोध नाम की जो बीमारी है ये हमारा बहुत नुकसान करता है। करता है कि नहीं? क्रोध आता है और गुस्से में हम आपको उल्टा सीधा बोल देते हैं और सारी जिंदगी के बने बनाए रिश्ते 1 मिनट में खत्म।
बोलो हां, केवल क्रोध के कारण। इसलिए हमें क्रोध पर कंट्रोल, क्रोध से मुक्ति चाहिए। पहली मुक्ति क्रोध से, दूसरी मुक्ति लोभ से। हमारे भीतर क्या है? अधिक मात्रा में क्या है? लोभ। क्या है? अच्छा, लोभ होना गलत नहीं है। इतना लोभ हो कि रोटी कपड़ा मकान हमारे पास हो। कितना मेरी माँ? आपके पास बढ़िया घर हो, आपका रहने को, खाने को बढ़िया रोटी हो, पहनने को कपड़े हो। रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था भगवान करे सबके पास हो। परंतु इससे ज्यादा जो हम लोग लोभ करते हैं, यही लोभ हमें कष्ट देता है। अब हम लोगों के पास लोभ क्या रहता है? हमारी बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो, बड़ा नाम हो, बड़ी इज्जत हो। इस चक्कर में पड़ तो जाओ और पा भी लो। चलो, पैसा भी पाओ, पद भी पाओ, प्रतिष्ठा भी पाओ, गाड़ी बंगला सब मिल जाएगा। पर सब पाके भी क्या मिलना है? सब लोग हमारी तारीफ करेंगे, इससे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सब आपकी वाह वाह, जय हो जय हो जय हो, क्या होगा इससे? आजकल दुनिया वाह वाही में जीती है। सबको वाह वाही चाहिए, सबको पद चाहिए, पावर चाहिए। पर क्यों भूल जाते हो कि मनमोहन सिंह जी तो देश के प्रधानमंत्री थे ना। प्रधानमंत्री होने के बाद भी आखिर उन्हें मरना पड़ा कि नहीं? आप पद पालोगे तो अमर थोड़ी हो जाओगे। वो तो प्रधानमंत्री थे, फिर भी ना बुढ़ापा आया, व्हील चेयर पर चलना पड़ा उन्हें आखिरी के दिनों में। तो कर्म दंड तो हर व्यक्ति को, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, रिक्शा वाला हो, आम आदमी हो, आप हो, हम हो, साधु हो, गृहस्थ हो, कर्म दंड तो किसी का पीछा नहीं छोड़ते ना। पाए तो थे पद प्रतिष्ठा, पाके क्या पा गए? बोलो, उसी पद प्रतिष्ठा के लिए ना आदमी मरता है। बोलो मेरी मां, पाके क्या पा गए? बोलो। इसलिए आदमी केवल परेशान ही होता है। मैं परेशान होता रहूं, चलो मैं परेशान होता रहूं पैसे के लिए। टाटा जी कितने पैसे वाले थे। अभी टाटा जी अभी मृत्यु हो गई हमारे टाटा जी की। उनके जितना पैसा भला किसके पास होगा? लेकिन इतना पैसा पाके भी क्या पाए? अमर हो गए क्या? बुढ़ापा नहीं आया क्या? कष्ट नहीं मिला क्या? ये प्रकृति है साहब। ये शरीर जो है ना, ये एक दिन मरेगा। हम एक दिन मरेंगे, ये सत्य है। इसलिए बिंदास जिंदगी जी लो। पैसा कमाना बुरा नहीं है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि पैसे ना कमाओ, कमाओ, पर पैसे कमाओ तो पैसे क्यों कमाओ? कि हम किसी के काम आ जाएं। पैसे कमाओ किसी की भूख मिटाने के लिए कमाओ, किसी का तन ढकने के लिए कमाओ, किसी प्यासे की प्यास बुझाने के लिए कमाओ। इसलिए पैसे ना कमाओ कि पैसे कमा के तुम एक बंदूक खरीदो और जाके ठा करके मार दो किसी को। भाई पैसे से रोटी भी आती है और बंदूक भी आती है। बोलो हाँ, फ्री में ना बंदूक मिलेगी ना रोटी मिलेगी। अब पैसे सब कमा रहे हैं। पैसे तो देखो हम भी कमाते हैं, लेकिन हम पैसे कमाते हैं और देखो गौरी गोपाल में हजारों लोग निःशुल्क पेट भर भोजन करते हैं। सबका प्रसाद चलता है, यहाँ रोटी बंटती है। तो पैसे कमाओ, हॉस्पिटल बनाओ, मरीजों की सेवा करो।
आदमी ना जब पैसे कमाता है तो वो अंधा हो जाता है, उसे पैसा दिखता है। अब ये बताओ कि जितने पैसे वाले हैं इनके पास क्या कमी है? ये अपने पैसे का क्या करेंगे भविष्य में? अरे ये अपने पैसे से स्कूल बनाएं, यूनिवर्सिटी बनाएं, हॉस्पिटल बनाएं, भूखे के लिए अन्न क्षेत्र चलाएं, यही ना पैसे का उपयोग है। कमा कमा के तो रख के टाटा जी भी चले गए, कमा कमा के रख के तो चले गए। कुछ हिस्से में उन्होंने पुण्य किया भी होगा, तो जो पुण्य किया होगा वो पुण्य उनके संग चला गया, बाकी तो सब यहीं धरा रह गया ना। कहते ना खाया पिया अंग लगेगा, खाया पिया, जोर से, खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, और बचे खुचे में जंग लगेगा। यही रीति है, ये संसार की सत्यता यही है कि खाओ पियो अंग लगे, दान दो तो संग चले, और बचे खुचे पे। अब देख लो, इसलिए ज्यादा पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। जो मिल जाए काम करो, मेहनत करो, पैसे कमाओ, जितना मिल रहा है, जो प्राप्त है उसे पर्याप्त मान करके ईश्वर का धन्यवाद दो। जीवन में सुखमय जीवन जीना है तो। बात सही है कि गलत है? तो हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि बस परेशान नहीं होने का। आप अमीर हैं तो भी परेशान मत रहिए, और गरीब हैं तो भी परेशान मत रहिए। जितना आपके पास है उसको पाकर ईश्वर की तरफ देखना चाहिए कि विधाता मैं तो इसके योग्य भी नहीं था, आपकी कृपा ने मुझे इस लायक बना दिया कि आज ये सब कुछ है। सबसे बड़ी दौलत क्या है? आप बताओ, सबसे बड़ी दौलत क्या है? बताओ, सबसे बड़ी दौलत क्या? सबसे बड़ी दौलत तो है, जैसा कि हर बार हम बताते हैं, संतोष। लेकिन यहां एक चीज और आपके लिए समझनी है, और वो केवल ये है कि सबसे बड़ी दौलत है आज्ञाकारी पुत्र और आज्ञाकारी पत्नी और चरित्रवान पुरुष। यदि आपका पति चरित्रवान है, जितनी स्त्रियां यहां बैठी हैं, आपका पति यदि चरित्रवान है, मतलब आपके सिवा वो किसी और स्त्री को नहीं देखता गलत नजर से। यदि आपका पति चरित्रवान है, आपकी पत्नी चरित्रवान है और आज्ञाकारी है, और आपका बेटा भी आज्ञाकारी है, बेटी भी आज्ञाकारी है, तो आप इस धरती में सबसे अमीर हैं यदि आपकी पत्नी, पति, पुत्र ऐसे हैं। और आपका बेटा आज्ञाकारी ना हो, आपकी बेटी आज्ञाकारी ना हो, आप बुलाओ यहां, वो जाए वहां, तो फिर वो माँ बाप बड़े गरीब हैं जिसकी संतान आज्ञाकारी नहीं। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि अमीरी पैसों से नहीं होती। चलो बताओ, धन किसे कहते हैं? दादाजी बताएंगे हमारे, धन किसे कहते हैं? आप हैं? क्या कह रहे हैं? धन किसे कहते हैं? सुनो, कोई कागज के टुकड़ों को धन कहता है,
किसी के लिए पैसा धन है, बोलो हाँ। किसी के लिए जमीन जायदाद धन है, किसी के लिए सोना और चांदी धन है, बोलो हाँ। किसी के लिए गाय घोड़ा बकरा बकरी धन है, किसी के लिए पेड़ पौधे धन है। क्यों? लेकिन सबसे बड़ा धन क्या है? चलो बताओ, लता जी के पास कौन सा धन था? वो ज्ञानी थी। किसका ज्ञान था? संगीत का। तो आपके पास संगीत का ज्ञान है तो आप धनवान हो या नहीं? बोलो। यदि आपके पास धन है, अब किसी के पास वो डॉक्टर है, अब डॉक्टर के पास क्या है? कुछ नहीं होता, वो आपका हाथ पकड़ता है बस यहां। बोलो हाँ। उसके पास धन क्या है? उसका ज्ञान, उसकी विद्या। डॉक्टर का धन है उसकी विद्या, इंजीनियर का धन है उसकी विद्या, संगीत लता जी का धन है उनकी विद्या, रफी जी का धन है उनकी विद्या, हमारा धन है हमारी विद्या, आपका धन है आपकी विद्या। कुल मिलाकर के पैसे को धन नहीं कहते, बल्कि विद्या को ही धन कहते हैं। यदि आप विद्वान हैं तो आप धनी हैं। क्यों मेरी मां? ये कागज के टुकड़े तो कमाया जा सकता है ना, यदि मेरे पास विद्या का धन है। बोलो। तो पैसे कमाए जा सकते हैं, जमीन जायदाद बनाई जा सकती है, और मेरे पास विद्या ही नहीं है, तो फिर कहां से कागज के टुकड़े आएंगे? कहां से जमीन जायदाद आएगी? क्यों मैया बात सही है? इसलिए पैसा धन नहीं है, बल्कि ज्ञान ही धन है। इसलिए बच्चों को ज्ञानी बनाओ। क्यों? टैलेंट, योग्यता, काबिलियत, यही ना धन है। अब मेरे से कुछ ना आए, मेरे से कुछ ना आए, तो जब कुछ नहीं आता मेरे से, तो ये पैसा भी कैसे आता मेरे पास? मेरे से कुछ आता है इसलिए तो मेरे पास पैसा भी आता है। मेरे से कुछ नहीं आता तो मेरे पास पैसा क्यों आता? इसका मतलब है पैसा बड़ा नहीं है साहब, मेरी काबिलियत, आपकी काबिलियत बड़ी है। कीमत पैसों की नहीं है। अच्छा डॉक्टर होगा, काबिल डॉक्टर होगा, तो आप उस डॉक्टर को 5,000 रुपया ज्यादा देने का बोल देंगे, भैया ज्यादा ले ले पैसा, आप अच्छे ठीक कर दो बस। हाँ या ना? फिर तो काबिलियत ना धन है। इसलिए आजकल के लोग पैसे को धन मानते हैं। हम लोग पैसे को धन नहीं मानते, हमारी तो विद्या ही हमारा धन है। बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, काबिल बनाओ। काबिलियत। आपके पास नौकरी है तो नौकरी दो तरह से होती है। एक तो नौकरी होती है कि आप में काबिलियत है तो आपको नौकरी मिली। जैसे ये कैमरामैन है भाई, इसको कैमरा चलाना आता है तो इसे काम मिला। कैमरा चलाना नहीं आता तो काम कैसे मिलता? तो इसको नौकरी मिली है इसकी काबिलियत के बल पर। बोलो हाँ, काम मिला है इसकी काबिलियत के बल पर। तो काबिलियत होनी चाहिए। यदि आप किसी के यहां काम भी करते हैं
तो अब आप में काबिलियत हो। अब आपके अंदर काबिलियत कुछ नहीं है तो काम कहां करोगे? सामने वाला क्या कराएगा आपसे? कुछ काम देते हैं आपको, आप कर ही नहीं पाते। भाई आपकी खुद की काबिलियत क्या है ये बताओ। यदि आपके अंदर काबिलियत है तो आप जहां जाओगे वहां आप अपना कुछ करके दिखाओगे, पर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कितने दिन रहोगे? कौन कितने दिन रखेगा आपको? इसलिए आप किसी पर बोझ मत बनिए। आज हमारी जनता जो है, हमारे देश में 150 करोड़ लोग रहते हैं। 150 करोड़ लोगों में अधिक लोग कैसे हैं? बोझ बन के रहते हैं। किस पर बोझ हैं? अपने माँ बाप पर ही बोझ है। कुछ नहीं कमाते, कुछ नहीं करते, कुछ काबिलियत नहीं है, बाप के टुकड़ों पर पलते रहते हैं। पापा बच्चे की फीस भरनी है, जरा 3000 रुपए दे दो। बच्चा तुम्हारा है, फीस भर रहे हैं दादाजी। अरे जब तुमने बच्चा पैदा कर लिया तो फीस भरने की काबिलियत भी तो ले आते ना। पहले फीस भरने की काबिलियत ले आओ, फिर बच्चे पैदा कर लेना। बच्चा पैदा करना जल्दी पैदा कर लेते हैं और अभी कमा धमा कुछ नहीं रहे। ये बोझ है। इसके चक्कर में क्या होता है कि आप लोग परेशान रहते हैं। आर्थिक रूप से आप लोग बड़े परेशान रहते हैं, क्योंकि घर में कमाने वाला एक होता है और खाने वाले 4 होते हैं। हर आदमी, पुरुषों की बात कर रहा हूं मैं, स्त्रियां तो कमाती हैं, बढ़िया प्लस है वो, पर मैं हर मर्द की बात करता हूं। तुम यदि 20 साल के हो गए तो बस 20 साल की उम्र होते ही आपको कमाने लग जाना चाहिए। पढ़ो भी और कमाओ भी, अपने खर्चे खुद निकालो। भाई डिग्रियां बनाना यदि ये पढ़ाई है तो पैसे कमाना क्या ये पढ़ाई नहीं है? बोलो। पढ़ते हुए पैसे कमाना क्या ये सिर्फ पढ़ाई नहीं मानते आप लोग? फिर आज हमारे देश की स्थिति क्या है आप बताओ। हमारे देश में अभी आईपीएल चल रहा है, क्रिकेट। ये बताओ चाइना में क्रिकेट होता है? चाइना में कोई क्रिकेट टीम है? जोर से। अमेरिका की कोई क्रिकेट टीम है? बोलो हां कि ना। नहीं है ना? क्यों? जिनकी अर्थव्यवस्था अच्छी है उन्होंने क्रिकेट टीम नहीं बनाई, क्योंकि वो बुद्धिमान है। चाइना कहेगा कि मैं अपने बच्चों को जितना टाइम क्रिकेट देखने में वेस्ट कराऊंगा उससे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं ये बच्चे काम करके। आज वो देश आगे निकल गया, चाइना। पाकिस्तान से लड़ाई हुई हमारी तो पाकिस्तान को किसका सपोर्ट था? पूरा चाइना का। पीओके पे पूरा चाइना ने अपना इन्वेस्ट कर रखा है, इसलिए हम कब्जा उस पर नहीं कर पा रहे हैं। आप भारत कब ये समझेगा पता नहीं, समझेगा कि नहीं मुझे तो नहीं समझ में आता कि ये देश कभी इन बातों को भी समझेगा। अरे जितना समय आप क्रिकेट देखने में समय लगाते हो, जितना टाइम क्रिकेट देखने में वेस्ट करते हो, इतना समय अपने को काबिल बनाने में लगाओ तो आप बहुत काबिल हो सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं, आपके घर के हालात सुधर सकते हैं, आपकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। लेकिन आप 5-5 घंटे क्रिकेट देखते हैं, क्या फायदा है? पिछले साल भी तो क्रिकेट देखा था, क्या मिला था? उसके पिछले साल भी तो क्रिकेट देखा था ना, आईपीएल, क्या पाए थे? इस साल भी देख रहे हो, क्या पाओगे?
आप बताओ, क्रिकेट देख करके समय बर्बाद करना ज्यादा सही है कि उस समय को सार्थक बनाना सही है? क्यों बेटा, तुम बताओ क्या करना चाहिए? क्रिकेट देखना है तो देख के क्या पाओगे? बोलो। लड़के इसलिए देखते हैं, क्रिकेट खेलना चाहिए। सुनो, क्रिकेट खेलना तो सही है, पर क्रिकेट देखना गलत है। बात समझ में आई? क्रिकेट खेलना सही है, खेलने से क्या होगा? शरीर मजबूत होगा, दौड़ भाग होगी, आप स्वस्थ रहेंगे। मैं भी क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट देखता नहीं। कई साल हो गए, वर्षों, 10 साल हो गए, मैंने क्रिकेट नहीं देखा। कभी मैंने 2-4 बॉल देखी हो पहले, वो भी भारत और किसी देश का मैच हो तो देख लिया थोड़ा सा। कभी मैं नहीं देखता, पूरा क्रिकेट मैंने कभी नहीं देखा आज तक। मैं आप लोगों की तरह अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। मेरे पास समय की कीमत है, मेरा टाइम कीमती है। आपने अपने टाइम को कीमती बनाया ही नहीं। जो व्यक्ति अपने टाइम को कीमती नहीं मानता और नहीं बनाता, टाइम फिर उसे कीमती नहीं बनाता कभी। आपकी कीमत कब होगी? जब आप टाइम की कीमत समझेंगे। आपकी कीमत कभी नहीं होगी। आप टाइम को वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं। क्यों? समय जो है ये, इसे कोई पकड़ नहीं सकता ना। क्यों? समय को पकड़ा जा सकता है? समय जा रहा है, बहती हुई धार है। जैसे नदी की धारा बह रही है, ऐसे समय बह रहा है। इस समय को सदुपयोग किया जा सकता है, सार्थक बनाया जा सकता है। मैं कथा सुना रहा हूं, आपके साथ बैठा हूं, मैं अपने समय को सार्थक कर रहा हूं। आपको अच्छी बात सुनाकर, आपको अच्छा ज्ञान देकर, आपको नई राह दिखाकर मैं अपने समय का सार्थक सदुपयोग कर रहा हूं। आप भी अपने समय का सदुपयोग कर रहे। यहां बैठेंगे तो कुछ सीखेंगे, आगे बढ़ने के थॉट प्राप्त होंगे, विचार प्राप्त होंगे। क्रिकेट देखेंगे तो कुछ नहीं मिलना, केवल वो छक्का लगा तो वहां 4 लड़कियां नाचेंगे यूं यूं करके, है ना। कोई आउट हुआ, कौन आउट हुआ उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें नाचने से मतलब। इसलिए समझदार कौन? समय के पास इतना समय नहीं है कि समय आपको फिर से समय दे सके। समय के पास इतना समय नहीं है कि समय आपको फिर से समय दे सके। इसलिए जो समय मिला है उसे सार्थक कर लेना आपकी समझदारी है, और उसे बर्बाद कर देना आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। क्यों? समझ में आई? तो क्रिकेट देखना सही है या गलत है? जोर से। कितने लोग इसे सही मानते हैं और कितने लोग गलत? कितने लोग मानते हैं क्रिकेट देख के समय बर्बाद करना? कितने लोग इसे गलत मानते हैं? लेकिन आप देखिए कि हमारे सारे युवा लड़के लड़कियां, आज सारी युवा पीढ़ी क्या कर रही है? केवल एक काम है, क्रिकेट देखना। सोचिए, लाखों लड़के क्रिकेट देख रहे हैं। ये लाखों लड़के 5-5 घंटा एक्स्ट्रा काम करते तो घर की आर्थिक अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाती। 5 घंटे तुम काम भी करते ना कहीं तो कुछ पैसे आ जाते, उससे तुम्हारे घर में आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती। क्यों जी? बात सही है। मजदूर 8 घंटे कमाता है, 7 घंटे 8 घंटे काम करता, 500 मिल जाते हैं। तुम 5 घंटे भी काम करते तो मतलब 300 रुपए तुम्हारे मजदूरी के हिसाब से, तुम टैलेंटेड हो, कुछ काबिलियत है तो तुम 1000 रुपए भी कमा सकते हो उस 5 घंटे में। बोलो हाँ। तुम में और काबिलियत है तो 5 घंटे में आप 5000 भी कमा सकते हो। हाँ या ना?
तो जो समय आप पैसे कमाने में लगने चाहिए थे आपके, वो समय आपने फिजूल में खर्च कर दिया। और आप कहते हो कि हम पढ़े लिखे हैं। इसे पढ़ा लिखा नहीं कहते दोस्तों, इसे गंवार कहते हैं हमारी सामान्य भाषा में। तुम गंवार हो एक नंबर के। जो अपने टाइम को बर्बाद करे वो सबसे बड़ा गंवार है। सबसे बड़ा समझदार वो जो अपने हर सेकंड का सदुपयोग करना जाने। क्यों जी, बात सही है? क्या कहते हैं आप? समय को गंवाना सही है कि सार्थक करना सही है? फिर कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? तो अपने छोरा छोरियों को मेरी बात सुनाना कि टाइम बर्बाद ना किया करे। समय बड़ा बलवान है। समय जिताता है और समय हराता है। कहते ना अर्जुन जीत गए महाभारत, पर महाभारत जीतने वाले अर्जुन हार गए जंगल के कोल भीलों से। क्यों हार गए? पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। कल आपका समय अच्छा था, आप जीत गए। समय बुराया, हार गए। ना आप कभी जीतते हैं ना आप कभी हारते हैं। हमेशा समय जिताता है, हमेशा समय हराता है। लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि हम जीत गए। हम नहीं जीते, हमारा समय सही है बस। और समय जरा विपरीत होगा तो आप तो होंगे, पर आप वहां ना होंगे जहां थे, क्योंकि तब समय था, अब समय नहीं। इसलिए आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपके समय की वैल्यू है। बात सही है? इसलिए समझदार बनो। अर्जुन हार गए जंगल के भीलों से। वही गांडीव, वही अर्जुन, वही बाण, हार गए क्योंकि वो समय कुछ और था, ये समय कुछ और है। समय समय पर होता है समय समय की बात। समय समय पर होता है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। ये समय समय की बात है कि कभी का दिन बड़ा होता है, सर्दियों में रात बड़ी होती है, तो गर्मियों में दिन बड़ा होता है। क्यों मेरी मां? सर्दियों में क्या बड़ी होती है? रात, और गर्मियों में दिन बड़ा है। तो ये समय की बात है। घंटे 24 ही हैं, पर 24 घंटे में कभी दिन बड़ा होता है तो कभी रात बड़ी होती है। इसलिए खेल रात दिन का नहीं है, खेल तो समय का है। वही रात रोज होती है, वही दिन रोज होता है, पर कोई समय उसे बड़ा बना देता है तो कोई समय उसे। फिर खेल किसका है? इसलिए समय को समझो, टाइमिंग को समझो। आप एग्जाम देने जाते हैं मेरे भाई बहन, एग्जाम जब बैठते हो आप टेबल पर तो 3 घंटे होते हैं ओनली। वो 3 घंटे आपका भविष्य बनाने के लिए और बिगाड़ने के लिए बहुत है। वो 3 घंटे तय करेंगे कि आप आगे जाओगे कि पीछे जाओगे। क्या है वो 3 घंटा? वो टाइम है, वो समय है। आपका समय शुरू होता है अब, ये स्टार्ट हो गया। अब कहते ही 1 सेकंड चला गया, कलम पकड़ते ही दूसरा सेकंड चला गया, कागज तक हाथ ले जाते ही 4 सेकंड चले गए। आपका समय शुरू हुआ नहीं, खत्म होना स्टार्ट हो गया। इस 3 घंटे में आपको कुछ दिखाना पड़ता है करके। क्यों जी, बात सही है? और आप लोग 5-5 घंटा क्रिकेट में बर्बाद करते हैं, और खेल 3 घंटे का है। आपके एग्जाम कितने घंटे के होते हैं? बोलो। हर एग्जाम आखिरी में टाइम और कम हो जाता, 2 घंटे के, 1-1 घंटा आखिरी में जब आप फाइनल पर पहुंच जाओगे, कोई एग्जाम देने जाओगे, अपना
क्लियर करने जाओगे तो फिर आपके पास 1 घंटा बचेगा मात्र, 60 सेकेंड 60 मिनट, टाइम कम, कम टाइम पे ज्यादा। कौन बनेगा करोड़पति में क्या होता है, टिक टिक चलता, वो टाइम चलता है, उस टाइम पे आंसर दे पाए तो आप पास, वरना आउट। खेल क्रिकेट तुम देखते हो, आओ तुम्हें हम क्रिकेट समझाएं। क्रिकेट किसका होता है, खेल टाइमिंग का है। बॉल आई, टाइमिंग पे बैट चलाना है, टाइमिंग से जरा मिस हो गई सीधे स्टंप पे जाके घुस जाती है, आउट। बॉल एक टाइमिंग पे मारना पड़ता है ना बैट से, बैट्समैन टाइमिंग। खेल किसका, क्रिकेट में टाइमिंग से बॉल पे पड़ गया तो छक्का चला गया, टाइमिंग से नहीं पड़ पाई तो कैच उठ गया, आउट। खेल किसका है, हर जगह खेल टाइम का है। बस इतनी सी बात तुम्हारी समझ में आ जाए, बस बात सही है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। सुखदेव जी का जन्म हुआ। सुखदेव जी, अब देखो ये कथा है भागवत जी की। सुखदेव जी का जन्म हुआ, जन्म लेते ही सुखदेव जी चल पड़े। देखो टाइमिंग देखिए, सुखदेव जी का जन्म हुआ और जन्म लेते ही चले गए। कहां, जन्म लेते ही बच्चा रोता है, पर सुखदेव जी ने ऐसा नहीं किया। सुखदेव जी का जन्म हुआ और जन्म लेते ही चले कहां, जंगल। क्या करेंगे, तपस्या। क्यों, पिता ने रोका। सुखदेव जी के पिता वेदव्यास जी जब रोके, बेटा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्, पुत्र रुको 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 रुको। क्या हुआ पिताजी, अरे बेटा तुम पैदा हुए हो, वो कहां भाग गए, रुको, तुम थोड़ा बड़े हो जाओ, शादी ब्याह कर लो, बच्चे पैदा कर लो, फिर जाना सब छोड़ छाड़ के। सुखदेव जी बोले नहीं, मैं इस प्रपंच में उलझना नहीं चाहता, पहले मैं उलझूं फिर सुलझूं। तो जब ऑलरेडी सुलझा हूं तो उलझूं क्यों, अभी मैं सुलझा हूं, पहले उलझूं फिर सुलझूं नहीं, इसलिए सुलझा हूं तो सुलझा ही रहूं। मुझे जाने दो तपस्या करने। पुत्र आप अभी मत जाओ। सुखदेव जी बोले, पिताजी मैं अपनी माता के पेट में 12 साल रहा। सुखदेव जी अपनी मां के पेट में कितने दिन रहे, 12 साल। ये कथा कहां से शुरू हुई, आओ स्टार्ट कहां से हुई, शुरू से सुनते हैं। एक दिन भगवान शंकर माता पार्वती से बोले, चलो कथा सुनने चलते हैं। अमरनाथ के जंगल शंकर जी और माता पार्वती पहुंची अमरनाथ। अमरनाथ की यात्रा होती है ना, वहीं अमरनाथ में, जहां अमरनाथ भगवान शंकर जी विराजते हैं आज भी, वहीं पर शंकर जी बैठे और माता पार्वती बैठी। शंकर जी कथा सुनाने लग गए, पर शंकर जी ध्यान में कथा सुना रहे, आंखें बंद करके। पार्वती जी से बोले कि आप हुंका देती जाना, हमें यह पता लगना चाहिए कि आप जाग रही हो कि सो रही हो। पार्वती जी हुंका देती गई। पार्वती जी को नींद आ गई, माता जी सो गई। बगल में एक तोता था, तोता मिट्ठू। उस तोते ने शंकर जी से सारी कथा सुनी, पर माता पार्वती को नींद आ गई। तो तोते ने कहा कि शंकर जी अब कथा सुनाना बंद कर देंगे, क्योंकि माता जी ने हुंका देना बंद कर दिया। तो तोता ने अपनी भाषा में हुंका देना स्टार्ट कर दिया। हुंका समझते हो, एक राजा था, एक रानी थी, तो हुंका देते गए सुखदेव जी।
जब पूरी कथा हो गई तो शंकर जी ने डमरू बजाई, जयकारा लगाई, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो माता पार्वती की नींद खुल गई। माता जी ने कहा भोलेनाथ आगे क्या हुआ? शंकर जी बोले कथा तो पूरी हो गई। आप कहाँ थी? मैं सो गई थी। शंकर जी बोले आप सो गई थी तो कथा किसने सुनी? का तो बराबर मिला। तब शंकर जी ने अगल बगल झांका तो तोता नजर आ गया, छोटा शुक। शंकर जी ने त्रिशूल निकाला और सुखदेव जी को मारने दौड़े शंकर जी। वो उड़ता उड़ता बद्रीनाथ आ गया, अमरनाथ से बद्रीनाथ आ गया। सरस्वती नदी के किनारे वेद व्यास जी की पत्नी अपने बाल सुलझा रही थी धूप में। उनको जमहाई आ गई। जमहाई आई तो उनका मुंह खुला तो मुख के द्वार से वह तोता गर्भ में जाके प्रवेश कर गया। शंकर जी आए, देवी हमारा चोर यहां आया है, आप कृपया उसे हमारे हवाले कर दें। व्यास जी की पत्नी बोली कि शंकर जी आपकी चोरी हो गई। क्या चोरी हो गई आपकी? आपके पास तो कुछ है ही नहीं। तब शंकर जी ने कहा कि हमारे पास है भगवान की कथा और हमारा वही धन है। पायो जी मैंने राम रतन धन। हम भक्तों के पास तो भगवान के नाम के अतिरिक्त, कथा के अतिरिक्त कोई धन दूसरा है ही नहीं। शंकर जी बोले हमारा धन चुरा लिया, कथा पीछे से सुन ली। कौन सी कथा? बोले अमर कथा। व्यास जी की पत्नी बोली हे भोलेनाथ आप कितने भोले हैं। जब तोते ने अमर कथा सुन ही ली तो वो मरेगा कैसे? और आप मार डालोगे तो अमर कथा की फिर महिमा नष्ट ना हो जाएगी कि भाई देखो अमर कथा सुनी पर मर गए। शंकर जी चुपचाप वापस कैलाश चले गए। वो तोता अपनी मां के पेट में कथा सुना शंकर जी से और 12 साल तक मां के पेट में शंकर जी से सुनी हुई कथा का चिंतन करता रहा। भगवान का चिंतन। कथा किसकी सुनी? भगवान की। तो भगवान का चिंतन करते करते 12 साल में वह तोता भगवान के जैसा हो गया। आप जिसका चिंतन करते हैं आप वैसे हो जाते हैं, आप वैसे ही दिखते हैं जिसका आप चिंतन करते हैं। फिर क्या हुआ? 12 साल बाद व्यास जी ने अपने पुत्र से कहा बेटा बाहर निकल आओ, तुम्हारी मां को बड़ी पीड़ा हो रही है। सुखदेव जी बोले बाहर आऊंगा तो भगवान की माया बड़ी प्रबल है, पकड़ लेगी। तब बाहर नहीं आए। तब भगवान नारायण ने आकर कहा कि सुखदेव बाहर आओ, मेरी माया तुम्हें कभी नहीं पकड़ेगी। तब सुखदेव जी 12 साल बाद बाहर मां के गर्भ से आए और सीधा तपस्या करने चले गए। तब पिता रोक रहे हैं कि बेटा शादी ब्याह कर लो। बोले नहीं, ये माया बड़ी प्रबल है। आप लोग एक बार उलझते हैं ना तो उलझते ही चले जाते हैं, सुलझते नहीं हैं। जबकि सिस्टम क्या है? उलझना और फिर सुलझना। आप शादी ब्याह करो, बच्चे पैदा करो, बच्चों का ब्याह कर दो, फिर बच्चों से मन हटाओ, आप सुलझ गए। मन भगवान में लगाओ, आप सुलझ गए। लेकिन आपके बेटा बेटी का ब्याह हो जाने के बाद भी आपका मन घर गृहस्थी में लगा रहता है, आप और उलझते चले जाते हैं। पहले आप अपने बारे में सोचते हैं, फिर पत्नी आ जाने से पत्नी के बारे में सोचते हैं, फिर पुत्र हो जाने से पुत्र के बारे में सोचते हैं, और फिर आप अपने बारे में कभी नहीं सोचते। सारी जिंदगी बेटा बेटी के बारे में सोचते सोचते मर जाते हैं। कभी अपने बारे में तो सोच लो। क्यों मेरी मां? आज आप लोग किसके बारे में सोचते हैं? बोलो। अपने बच्चों के बारे में, अपनी बेटी के। जबकि आपकी बेटी का आपने ब्याह कर दिया,
जबकि आपके बेटे का आपने ब्याह कर दिया, तो अब क्यों सोच रहे हो? अब तो आप अपने बारे में सोचो कि आपका कल्याण कैसे हो, आपका भला कैसे हो, आपका ईश्वर से संबंध कैसे जुड़े, आपका रिश्ता भगवान से कैसे जुड़े। आप अपने बारे में नहीं सोचते, बच्चों के बारे में सोच सोच के आप मर जाते हैं, अगला जन्म बिगाड़ लेते हैं, फिर आपको 84 का चक्कर मिलता है, फिर जन्म मृत्यु मिलती है। इसलिए हमने कहा कि पहले जीते जी मुक्त होना सीखिए, क्रोध से मुक्ति पाइए, लोभ से मुक्ति पाइए, अभिमान से मुक्ति पाइए। जब आप अभिमान को त्याग दोगे, क्रोध को त्याग दोगे, जब क्रोध और अभिमान से मुक्ति मिल जाएगी, पराई नारी पराई पुरुष से आप मुक्त हो जाओगे, वासनाओं से, तब आपको मरने के बाद मुक्त होने से कोई रोक थोड़ी सकता है। अभी आप लोग बेटा बेटी में उलझे पड़े हैं, जबकि बेटा बेटी का ब्याह हो गया, फिर भी आप मुक्त नहीं हो पा रहे, पोता पोती के बारे में सोच रहे हैं। काहे इतना प्रपंच पाल के रखते हो? मुक्ति अब नहीं तो कब? क्यों मैया बताओ, आप में से कितने लोग यहां ऐसे हैं जिनकी बेटी और बेटों का विवाह हो चुका है? जिनकी बेटी और बेटों का विवाह हो गया वो हाथ उठा के बताएं। बेटी बेटों का ब्याह हो गया? हो गया। अब बताओ, अब आप मुक्त हो कि बंधे हो? तो मुक्ति पाओ ना, जिम्मेदारियां तो हो गई ना पूरी। बस अब बेटा बेटी अपना जाने, उनको सौंपो, चलो तुम जानो। सुनो, तुम बाप हो ना, तुम माँ हो ना, तुम्हें चिंता तो होती है बच्चों की, ठीक भी है, पर ये बताओ तुम कितनी भी चिंता करो, पर बेटा बेटी के भाग्य का सुख और दुख उन्हें ही भोगना पड़ेगा। तुम बाप होकर भी, तुम माँ होकर भी कुछ कर ना पाओगी। जनक जी तो इतने बड़े राजा थे, पर बेटी के भाग्य में दुख आया तो क्या जनक जी ने कुछ कर लिया? सीता माँ को दुख उठाना पड़ा कि नहीं? बोलो। राम के भाग्य में दुख आया तो क्या राम के पिताजी उसे मिटा पाए? मैं बाप हूं बच्चों का, मां हूं बच्चों की। आप बाप हैं, आप मां हैं, लेकिन मां बाप होकर के भी क्या आप अपने बच्चों का दुख दूर कर सकते हैं? कर सकता हर बाप तो कोई बेटा दुखी ना होता, कर सकती हर मां बच्चों का दुख दूर तो कोई बेटी। यदि बच्चों का भाग्य माँ बाप बनाते तो किसी बेटी और किसी बेटे के भाग्य में दुख ना होता, लेकिन तुम नहीं बनाते हो, ईश्वर बनाने वाला, और जो बनाया है उसे तुम बदल नहीं सकते। इसलिए चिंता त्याग कर भजन करो, शायद तुम्हारे पुण्य से, तुम्हारे ईश्वर की शरणागति से बेहतर हो जाए भाग्य बच्चों का। इसलिए ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, परेशान होने का नहीं। हर व्यक्ति अपना भाग्य लेके पैदा होता, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मेरे भाग्य का सुख और दुख मुझे भोगना पड़ेगा। आपके भाग्य का आपको भोगना पड़ेगा। ना आपकी मां कुछ कर सकती है, ना बाप कुछ कर सकता। क्यों कर सकता है? कोई कर सकता तो कर लेते ना साहब। भीष्म पितामह के भाग्य का दुख भोगना पड़ा बाणों की सैया पर लेटकर। माता सीता के भाग्य का दुख माता सीता को भोगना पड़ा। राम के भाग्य का दुख राम को भोगना पड़ा। बोलो हां। सुदामा के भाग्य का दुख सुदामा को भोगना पड़ा। फिर इसलिए बेटा बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, शादी ब्याह करो और अपना मन हटा लो, सुलझ जाओ, उलझे ना रहो। तुम अपना मन लगा के तुम अपना नुकसान ही कर रहे हो। जितना मन अब बेटा बेटी से लगा है, इतना मन अब भगवान में लगेगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सही है? अब बुढ़ापा ना बिगाड़ो,
बहुत बिगाड़ लिया, 84 के चक्कर में बहुत उलझ गए। अब समय है सुलझने का। अब समय किसका है? अब सुलझो, अब उलझे ना रहो, अब लगाओ मन भगवान में। अब केवल भगवान के सिवा कोई ना। भगवान से संबंध, भगवान में लगन, अब कोई और सहारा नहीं। एक भगवान के सिवा कोई और ना हो। भगवान को देखने का मन हो, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें। अब देखो क्या हो मन, कहाँ हो मन? अब किसे देखना? बेटी को देख लिया। आप लोग क्या कहते? बेटी बहुत दिन से देखा नहीं, एक बार आ जाओ देख लें। पोता पोती को बड़े दिन से देखा नहीं, आ जाओ देख लें। पोता पोती को देखने का जी करता है, तुम्हारा मन नहीं करता कि चलो वृंदावन चलें, भगवान को देख आवे? भगवान को देखने का मन नहीं करता ना? करो, मन को लगाओ, भगवान से अब तुम्हारा कल्याण है, बेटा बेटी से नहीं। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें किस किस को देखना है? किसे? बेटी को? कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान को नमस्कार करते हैं। आगे 88,000 संत बैठे हैं। सूत जी आए, सबने खड़े होकर वंदन किया। ये भागवत जो आप सुन रहे हैं, सूत जी कहते हैं कि देवताओं को भी सुखदेव जी ने भागवत नहीं सुनाई। एक बार देवता अमृत लेकर आए, बोले हमें कथा सुना दो। सुखदेव जी बोले आपको नहीं सुनाएंगे, आप अधिकारी नहीं। मैया बैठ जाओ मेरी माँ। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है और कौन नहीं है? भागवत कौन सुने और कौन ना सुने? सुनो, सब बैठ जाओ। ओ भैया बैठो। अच्छा ये बताओ, परमाणु बम रखने के अधिकारी सभी देश हैं या नहीं? पाकिस्तान ने रख लिया तो रोज धमकी देता रहता। गलत आदमी के हाथ में कोई पावर आ जाए तो वो उसका सदुपयोग नहीं करता, दुरुपयोग करता। उसी तरह ज्ञान भी यदि गलत व्यक्ति के हाथ लग जाए तो वो गलत व्यक्ति उस ज्ञान का मिसयूज करता है। बोलो हाँ, हाँ कि ना? जैसे कुछ ज्ञान ऐसा है जो सबके लिए नहीं है, पर सब लोग जान गए, और जान गए तो उसका मिसयूज कर रहे हैं। उदाहरण से बताओ वो कौन सा ज्ञान है जिस ज्ञान के सब लोग अधिकारी थे नहीं पर मिल गया? बताओ वो कौन सा ज्ञान है जिस ज्ञान के अधिकारी सब नहीं थे पर मिल गया ज्ञान? सुनो वो कौन सा ज्ञान है, मैं आपको बताता हूं। जैसे भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। मेरे साथ बोलो, भगवान की
मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान सबके लिए था ही नहीं, लेकिन ये ज्ञान चोरों के हाथ लग गया। तो चोर लोग चोरी करते हैं और बोलते हैं भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिल रहा है। चोरी खुद कर रहे हैं और आरोप किस पे लगा रहे हैं? अरे भगवान की मर्जी के बिना थोड़ी हमने चोरी की है। मतलब गलत व्यक्ति के हाथ में ज्ञान लग गया। बोलो हाँ। अब बलात्कारी के हाथ में भी ये ज्ञान लग गया, तो बलात्कार करने के बाद क्या बोलता है? बोले भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिल रहा। तो वो उसने अपने ज्ञान का क्या किया? दुरुपयोग किया, जबकि ये ज्ञान इन नालायकों के लिए था ही नहीं। ये ज्ञान, अच्छा बताओ, क्या सारी बातें सबके लिए होती हैं? बोलो। अधिकारी कौन है? अच्छा ये बताओ, जो बातें आप अपने पति या पत्नी से करते हैं, क्या वही बातें अपनी मां से कर सकते हैं? बोलो। क्यों? क्योंकि आपके मां उन बातों की अधिकारी नहीं है। भाई, पति और पत्नी की बातें, जो प्रेम भरी बातें हैं, शारीरिक संबंध की बातें हैं, वो बात की अधिकारी केवल पत्नी है और पत्नी के लिए पति है। सारे लोग उसके अधिकारी नहीं हो सकते ना। आपके, चलो बताओ, आप बोलती हो अपने पति को आई लव यू, क्या इस आई लव यू का अधिकार दूसरा पुरुष इसका अधिकारी है? क्या आप दूसरे को भी बोल दोगी आई लव यू? बोलो मेरी मां। आप अपनी पत्नी को कहते हो आई लव यू, क्या आप दूसरी महिला को बोल दोगे आई लव यू? क्योंकि दूसरी महिला उस आई लव यू की अधिकारी और दूसरा पुरुष उस आई लव यू का अधिकारी। बोलो हां कि ना? हां। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब आई लव यू तो वही है, पर उस आई लव यू का अधिकारी सब नहीं है। बोलो हां। उस आई लव यू का अधिकारी केवल आपका पति है और केवल आपकी पत्नी है। इस शब्द का प्रयोग आप सबके लिए नहीं कर सकते कि पड़ोसी आई लव यू, पड़ोसन आई लव यू, ऐसा थोड़ी होता है। यह ज्ञान सबके लिए नहीं है। उसी तरह शास्त्रों का ज्ञान भी सबके लिए नहीं होता। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, यह ज्ञान सबके लिए था ही नहीं। ये ज्ञान केवल उनके लिए है जो भक्त हैं। जो भक्त हैं वो भक्त ये जानते हैं कि जो हो रहा है, सुदामा जैसे भक्तों के लिए ये ज्ञान था कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। वो गरीब थे, भूखे सोते थे, पर वो शिकायत नहीं करते थे ना, क्योंकि उन्हें ज्ञान था कि जो है वो ईश्वर की मर्जी से है और आगे भी जो होगा। ये ज्ञान सुदामा जैसों के लिए था, लेकिन अब दो कौड़ी के चोर को भी ज्ञान मिल गया, तो चोरी करता और बोलता ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। रोज चप्पल चुरा के ले जाता है यहां से एक चोर। आज एक चोर आया खाने और बिजली के तार बार कहीं पड़े थे, यहां काम चला, तार भरा झोले में और जाने लग गया। ले ज्यादा उसको कहो अरे महाराज भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, अभी तो कहते हो। वो अपने को ज्ञान देने लग गया। अब लो, फिर गलत आदमी को ज्ञान मिल जाने से वो उसका मिसयूज करे। सुनो, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात सबके लिए नहीं। किसके लिए है? जो भक्त भगवान के आश्रित हैं। अब यदि आप भगवान के भरोसे हैं, सच्चे भक्त हैं, तो क्या आप चोरी करोगे? आप गलत काम करोगे? नहीं करोगे। तो आपके लिए यह ज्ञान है कि देख तू गरीब है तो रो मत। सुदामा गरीब थे पर रोते थोड़ी थे, मैं गरीब हूं, हे भगवान तुम्हारा इतना बड़ा भक्त हूं, तुझे खाने को नहीं मिलता। सुदामा जी ने शिकायत थोड़ी की। मीराबाई के पति मर गए, मीराबाई के भोजराज मर गए, युद्ध में मारे गए। जब मारे गए
तो लोग रोने लग गए। मीराबाई नहीं रोई। लोग बोले कैसी महिला हो, तुम्हारा पति मर गया, तुम रोती नहीं हो। मीराबाई मुस्कुरा के बोली, पगली, मेरा पति कभी मर ही नहीं सकता। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिये वर गोपाल को मेरे चुनरो अमर कर जाए। मेरा पति मर ही नहीं सकता। संसार में ऐसी कोई तलवार नहीं है जो मेरे पति को मार सके। आग में इतनी ताकत नहीं कि मेरे पति को जला सके, पानी में इतनी ताकत नहीं कि मेरे पति को डुबा सके। मैंने जिसका वर्ण किया है वो कोई यारागर नत्थु खैरा है क्या? अब ये ज्ञान मीरा जैसी महिलाओं के लिए है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता। अब उसका पति मर गया, लेकिन उसने शोक नहीं किया, क्योंकि उसको पता है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं, ये सब ईश्वर की मर्जी है। मुझे जहर दिया गया। मीराबाई बोली, मुझे राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरिगुण जहर दिया। ये ज्ञान मीरा के लिए है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। दी मौत आएगी तो मर लूंगी, लेकिन मेरे ससुर ने यह कहा है कि यह कृष्ण का चरणामृत है। चरणामृत बताकर ना जहर दिया था। जहर कैसे दिया था? ये बता के कि ये भगवान का चरणामृत है, और भला भक्त होगा तो वो चरणामृत कैसे नहीं पिएगा। तो मीरा बोली कि यदि चरणामृत में, लोगों ने बताया मीरा जहर है, बोले नहीं जहर होगा तो होगा, पर मेरे ससुर ने यह कहा कि कृष्ण का चरणामृत है। अब मैं तो अपने कृष्ण का चरणामृत पी रही हूं। अब तो ईश्वर की मर्जी के मेरा पत्ता नहीं हिलता। मैं जीऊंगी तो उनकी मर्जी, मरूंगी तो उनकी मर्जी। ये ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। मीरा जैसी नारियों के लिए यह ज्ञान है, सुदामा जैसों के लिए ज्ञान है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। चोर और चक्कों के लिए ज्ञान नहीं था, लेकिन चोरों को भी मिल गया ज्ञान। मतलब जो अधिकारी नहीं था उसे भी ज्ञान हो गया। बोलो हाँ। फिर अब वो चोर चोरी करके गया, अब बोला आप ही बताते हो ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो हम कोई अपनी मर्जी से चोरी कर रहे हैं, तुम्हारा तार चुरा रहे हैं क्या? लो अपने को उपदेश देने लग गया। क्या करोगे? किससे लड़े? फिर हम लोग मान लेते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ठीक है भैया, चलो हम तो अपना मान लेंगे और हमारी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम तो पाप के भागी बन जाओगे ना यदि गलत करोगे तो। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात 100% सही है। लेकिन शास्त्रों में यदि ये बात लिखी है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो शास्त्रों में यह भी लिखा है कि चोरी करना पाप है। शास्त्रों में यह भी तो लिखा है कि झूठ बोलना। फिर आपने एक बात तो मान ली कि पत्ता नहीं हिल रहा, तो आपने ये बात क्यों नहीं मानी कि चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, बेईमानी करना पाप है, छल करना पाप है, कपट करना पाप है, पराई नारी को गलत दृष्टि से देखना पाप है। ये सब तो पढ़ो, फिर शास्त्रों का पूरा ज्ञान होगा, तब फिर बात बनेगी। अब तुम्हें ज्ञान पूरा है नहीं, बस एक बात पकड़ के क्या कर लोगे? इससे तुम्हारा पाप कट ना जाएगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य भोगना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? तो मेरी मां, इसलिए सुखदेव जी बोले इंद्र आप इस कथा के अधिकारी नहीं है। सोचिए, भागवत सुनने के अधिकारी देवताओं के राजा भी नहीं है। जो भागवत देवताओं के राजा को दुर्लभ है, वो भागवत हम मनुष्यों के लिए सुलभ है। भागवत सुनने का अधिकारी कौन? जिसके मन में श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है, वो भागवत सुने। जिसके भीतर श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं, प्रेम नहीं, वो भागवत सुनने का अधिकारी नहीं है। 7 दिन यहां से हम जो बात बताएंगे, जो ज्ञान देंगे, उस ज्ञान के सभी लोग थोड़ी अधिकारी हो जाएंगे। बोलो हाँ। आप में श्रद्धा है तो आप अधिकारी हैं। आप में भगवान से प्रेम है, प्रेम के अश्रु बहते हैं, तो आप इस ज्ञान के अधिकारी हैं। वरना ऐसे थोड़ी सब अधिकारी हो जाते हैं मेरी मां सब ज्ञान के।
क्यों, बात समझ में आई कि नहीं? चलो, देवताओं को नहीं सुनाई भागवत जी। देवताओं ने तराजू बांधी, भागवत जी का पलड़ा अब भारी था, तब इंद्र ने भागवत जी को प्रणाम किया। भागवत से भगवान प्रकट हो गए। जो भागवत सुनता है मतलब आपको ईश्वर ने चुन लिया है। इसलिए यहां जितने पोथी पाठ कराने वाले भक्त आए, आपने भागवत नहीं सुनी, भगवान ने आपको चुना है इस काम के लिए कि चलो वृंदावन आओ और आप ये सुंदर आयोजन कराओ। आपने भागवत सुनी तो भगवान ने आपको चुना, आपने भागवत सुना तो भगवान ने आपको चुना। और सच बताएं तो जब भगवान ने आपको चुना इसलिए आपने भागवत सुना, तो आपने चुना है ईश्वर ने, तब ना आप सुन रहे हैं। चुना नहीं होता, जितनों को चुना उनको यहां बिठा रखा है भगवान ने, धाम में बुला रखा है। आप वृंदावन कैसे आते हो? पैसे खर्च करके लोग आ जाएं तो सब आ जाएं, जब तक बुलावा बिहारी जी का, राधा रानी का नहीं जाता, तब तक इस धरती पे कोई आता नहीं है। बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। आपको बुलाए, आप चले आए। जो टीवी पर सुन रहे हैं, आप पर भी कृपा है कि आप भी नहीं आ पाए तो कम से कम वृंदावन की बातें आप घर बैठे टीवी पर भागवत जी सुन रहे हैं। लेकिन आप भी सुन रहे हैं तो मुझे विश्वास है कि आपको भी भगवान देख रहे हैं, जल्दी बुलाएंगे, आओ, आते रहिएगा। प्रिय भक्तों, ये भागवत भक्ति महारानी एक बार उदास बैठी, नारद जी बोले देवी कौन? नारद जी ना सारे तीर्थों में गए शांति पाने, भक्ति को उदास वृंदावन में देखा। कौन हो देवी? अहम भक्ति ऋतिख्याता मऊ में तनयऊ मतऊ, मैं भक्ति हूं, मेरे बेटे का नाम ज्ञान है, मेरे बेटे का नाम ये वैराग्य है। नारद जी बोले तुम कथम, ये रो क्यों रही हो, परेशान क्यों, उदास क्यों? कहा महाराज मेरे बच्चे बड़े परेशान हैं। कलयुग आ गया ना, कलयुग में भक्ति महारानी तो फिर भी सही है, कलयुग में भक्ति थोड़ी सी है, पर ज्ञान वैराग्य बेचारे परेशान है। कलयुग में ज्ञान नहीं है। अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा ज्ञान की कि सबसे बड़ा धन है ज्ञान। कलयुग में ज्ञान नहीं है, कलयुग में वैराग्य नहीं है। वैराग्य मीन्स त्याग। कलयुग में भक्ति है, आप लोग भक्ति करते हैं, लेकिन कलयुग में भक्ति के बेटे नहीं है। भक्ति के दो बेटे हैं, ज्ञान और भक्ति। ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। ज्ञान वैराग्य बड़े परेशान हैं। आज ज्ञान की कमी है, लड़ाई झगड़ा क्यों है, तलाक क्यों हो रहे हैं, रिश्ते काहे टूट रहे हैं? क्योंकि ज्ञान की कमी है। क्यों जी, बात सही है? लोग गलत रास्ते पर क्यों चल रहे? शराब क्यों पी रहा है? हम तो नहीं पी रहे हैं शराब, आप तो नहीं पी रहे हैं शराब, कुछ लोग। क्यों? जिसे ज्ञान है वो शराब नहीं पिएगा, जिसे ज्ञान नहीं है शराब पिएगा। मांस क्यों खा रहा? मैं तो नहीं खाता, मुझे ज्ञान है कि किसी की हत्या करके अपना पेट भरना गलत है, मैं नहीं खाता मांस। जिसे ज्ञान नहीं है वो मांस खाता है। मुझे ज्ञान है कि पराई नारी को देखना पाप है, मैं उस ज्ञान पर चल रहा हूं। लेकिन आप में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पराई नारियों को देखते हैं। अरे औरत जगह छोड़ो, लोग मंदिर भी जाते हैं तो मंदिर में भी जाके भगवान को कम देखते हैं, स्त्री पुरुषों को ज्यादा देखते हैं। मंदिरों में भी लोग मौका पाते ही भीड़ भाड़ में स्त्रियों को हाथ लगाते रहते हैं, उनके अलग अलग स्थानों पर। हाँ या ना? धक्का मुक्की का फायदा उठा के भीड़ भाड़ का मौका देख करके लोग क्या स्त्रियों को परेशान नहीं करते रहते? खड़े कहां हैं मंदिर में, हाथ कहां लगा रहे हैं? किसी स्त्री की छाती पर तो कहीं गुप्त अंगों पर। क्यों? क्योंकि वो खड़े भगवान के आगे हैं मंदिर में, पर उन्हें पता नहीं है कि मंदिर में खड़े होने की मर्यादा क्या है, भगवान क्या है, विषयों पे कंट्रोल कैसे करना है।
पराई नारी को किस दृष्टि से देखना, ये ज्ञान ना होने के कारण आज के लड़के लड़कियों को गलत तरीके से देखते हैं। बोलते चौराहे पे बैठ जाएंगे, कोई लड़की निकलेगी बोल देंगे कुछ भी। हर लड़की इस स्थान से गुजरती ना, आप जब लड़की हो गली से गुजरती हो तो लड़के कुछ भी बोलते हैं। ये लड़के कौन हैं? ज्ञानी होते, समझदार होते तो ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों करते? आज पूरा खेल क्यों बिगड़ा है? ज्ञान की कमी से। मैं तो किसी बहन बेटी को गलत तरीके से नहीं देखता, ना गलत तरीके से बोलता हूं। क्यों नहीं बोलता? मुझे ज्ञान है इस बात का कि पराई बहन बेटी को गलत देखा, रावण ने नाश हो गया। मैं देखूंगा तो मेरा नाश हो जाएगा। मैं क्यों नाश कराऊं अपना? क्यों? मैं रावण क्यों बनूं? मैं राम के रास्ते पर चलूं ना। कि राम ने भी तो सूप न खाई थी, बोल रही थी शादी कर लो, ऑफर दे रही थी, राम ने तो नहीं देखा उस नारी की तरफ। तो मैं राम के रास्ते पर चलूं, रावण के रास्ते पर क्यों चलूं? आज रावण के रास्ते पर चलने वाले लोग ज्यादा हैं, राम के रास्ते पर चलने वाले लोग कम हैं। राम के रास्ते पर चलने वाले हो जाएं, अरे तो व्यवस्था बन ना जाए। फिर कोई लड़की परेशान क्यों हो? फिर किसी लड़की का बला, राम जैसी विचारधारा होगी तो लड़कियों के बलात्कार क्यों होंगे? बलात्कार तो तब होते हैं ना जब विचारधारा रावण जैसी है। इसलिए पूरा खेल ज्ञान का है। आज ज्ञान की कमी है समाज में। आज जो ज्ञान लोगों के पास है वो केवल पेट भरू ज्ञान है कि कमाओ पेट भर लो, बस। इससे ज्यादा कोई ज्ञान नहीं है। गधों की तरह आदमी काम करता है, पेट भरता है, बस। उसे कोई मतलब नहीं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या बोलें क्या ना बोलें, क्या देखें क्या ना देखें, क्या खाएं क्या ना खाएं, कहां जाएं कहां ना जाएं। धर्म का विचार नहीं है। कलयुग है, मनमाना आचरण है। किसको समझाओ, कितना समझाओ? हम तो समझा ही रहे हैं। हम केवल समझा नहीं रहे हैं, वाणी से बोलकर भी बता रहे हैं और जीवन में चरित्र पर उतार के भी बता रहे हैं। तुम सीखो, समझो। जो कहते हैं उस रास्ते पर चलते भी हैं। जीवन में ज्ञान धन सबसे बड़ा धन। इसलिए भक्ति के दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति अकेली काम नहीं करती, भक्ति भी हो और थोड़ा ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो। वैराग्य मतलब त्याग। एक टाइम बाद ज्यादा अटैचमेंट ना हो, मैं इसके बिना रह नहीं। अब जैसे कुछ लोग, मैं चाय के बिना नहीं रह सकता महाराज, चाय के बिना, मैं बीड़ी के बिना नहीं रह सकता महाराज, मैं गांजे के बिना नहीं रह सकता, मैं शराब के बिना नहीं रह सकता। ये सब क्या है? आपने अपने आप को विषयों का आदी बना रखा है। देखो ये दास अनिरुद्ध है ना, हम चाय के बिना, हम चाय पीते ही नहीं है। हम आदि किसी चीज के नहीं है। सुनो, हम जमीन में सो जाएं तो हम जमीन में सो लेते हैं, कुछ ना बिछाओ माटी पर सो जाएंगे। हमने अपने आप को गद्दे का आदी नहीं बनाया। हम माटी पर सो जाएंगे, हम पेड़ पर सो जाएंगे, हम पत्ते खा के पेट भर सकते हैं। हमें मत दो दाल चावल सब्जी रोटी, छोड़ दो, हम पत्ते से पेट भर सकते हैं। आदि बनाए हैं सब चीजों में रहने के, जीने के। ये थोड़ी कि चाय नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे, है? आग लगे चाय ना मिल तू कभी, तेरे बिना क्या बिगड़ना अपना। आदि नहीं बनाया मैंने अपने आप को किसी चीज का। बोलो हाँ। मैं नंगे पांव भी दौड़ता हूं, चप्पल पहन के भी दौड़ता हूं। मैंने पांव को आदि नहीं बनाया चप्पल का, मैंने अपनी जिह्वा को आदि नहीं बनाया चाय का। सवेरे उठ करके मैं मेरा कोई शरीर ऐसा नहीं कहता कि नहीं सवेरे अब हो गया, मंजन ब्रश नहा लिया, अब ये मिलना चाहिए, नहीं। मुझे, मैं काढ़ा पीता हूं सवेरे, तुलसी का, गुड़ थोड़ा उसमें और दालचीनी इत्यादि काढ़ा पीता हूं। वो मिल जाए तो पी लिया, उसका भी आदी नहीं हूं। एक गिलास नारियल पानी पीता हूं, मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो सामान्य से सादा पानी पीता हूं। आदि मैंने अपने आप को ना नारियल पानी का बनाया, ना सादे पानी का बनाया,
ना मैंने गंगा जल का बनाया, ना नर्मदा जल का बनाया, ना चाय का आदि, ना मुझे रोटी मिले तो ही पेट, रोटी मिले तो रोटी से पेट भर लूं, चावल मिले तो चावल से पेट भर लूं, चावल ना मिले तो रोटी, रोटी ना मिले चावल, और दोनों ना मिले तो फल से पेट भर लूं, फल भी ना मिले तो आप पत्ते दे दो मैं पत्ते से पेट भर लूं। आदि किसी का नहीं हूं। मैंने अपने आप को किसी चीज का आदि नहीं बनाया कि ये होना ही चाहिए, नहीं, ना हो चलेगा काम। बात सही है कि गलत है? क्यों? मोबाइल होगा तो नहीं, नहीं हो मोबाइल नहीं, बिना मोबाइल के चलेगा। कुछ भी नहीं है, गाड़ी नहीं है कोई बात नहीं, पैदल चले जाएंगे, हम रिक्शे में बैठ के चले जाते हैं, हम काम कर लेते हैं। गाड़ी हो इसकी भी जरूरत नहीं है, हम रिक्शे से चले जाएंगे, रिक्शा हो इसकी भी जरूरत नहीं, हम पैदल दौड़ जाते हैं अपने काम के लिए। आदि नहीं है किसी चीज की। जो व्यक्ति अपने आप को आदि बना लेता है मतलब वो बंध जाता है, फिर वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इसीलिए अपने आप को हर विषय से मुक्त रखो, किसी के आदि ना बनो, बंधो मत किसी। अब जैसे आप लोग आदि हो जाते हैं, अब पत्नी है फिर भी एक पड़ोसन पाल रखी है, उसके आदि हो गए। अब वो तुम्हारा धन हर रही है, वो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा रही है, उसके चक्कर में तुम्हारी पत्नी से लड़ाई झगड़ा चल रही है, धीरे धीरे तलाक हो जाएगा, ना वो पड़ोसन हाथ लगेगी ना घरवाली हाथ लगेगी, धोबी का कुत्ता ना घर का। ऐसे ही आजकल तलाक काहे हो रहे हैं? पड़ोसनों के चक्कर में। बोलो हाँ, अपनी पत्नी से संतुष्ट होते तो दूसरी की औरत काहे देखते, और दूसरे की ना देखते तो अपने घर में आग ना लगाते। आदि हो गए ना ये पराई औरत के, तो अपना घर बिगाड़ लिया। अब इन्हें समझदार कहोगे कि बेवकूफ कहोगे? जो पराई के चक्कर में या पराए मर्द के चक्कर में अपनी गृहस्थी बिगाड़े, वो समझदार है कि बेवकूफ है? फिर ऐसा बेवकूफ आप लोग मत बनना, जमाने में ऐसे बेवकूफ बहुत मिल जाएंगे आपको, हर गली मोहल्ले में पाए जाते हैं, आप ना बन जाना। तो पूरा खेल ज्ञान का है, ज्ञान के अभाव से ये सब प्रपंच होता है, सब कहानियां होती हैं। यदि आदमी को ज्ञान हो और अपने अपने धर्म पर चले तो कोई बाधा नहीं है कोई बाधा? आदमी जब मर्यादा की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करता है तब जाके उसके जीवन में कष्ट होता है। अब मैं अपने गृहस्थ में खुश हूं, अब मैं किसी पराई नारी को देखने लग जाऊं तो फिर मैं कथा सुना पाऊंगा, फिर मैं काम कर पाऊंगा सेवा? पराई नारी में उलझा रहूंगा। इसलिए जीवन में कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। एक पत्नी के सिवा, एक पति के सिवा, समाज की सेवा के सिवा और कोई काम नहीं। पैसे कमाओ, समाज की सेवा के लिए कमाओ, पत्नी पति खुश रहो, बच्चे संस्कारवान बना के समाज की सेवा में लगाओ, ये जीवन है। इसके बाद तो फिर आपकी आखिरी सांसें आ जाएंगी। इतना लंबा भी जीवन नहीं है कि तुम गुलाटी मारते रहो, सब खेल खेलते रहो। ये सब खेल तुम्हारे लिए बाधक है। रावण ने खेल खेला तो सीता मैया को चुरा के ले आया, अपनी पत्नी से खुश नहीं था, पराई औरतों को ताकता रहता था। क्या हुआ? रावण के चक्कर में रावण के 1 लाख बेटे मर गए। रावण के कितने बेटे मारे गए युद्ध में? बोलो। 1 लाख रावण के 1 लाख बेटा थे। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर में दिया ना बाती। रावण मरा तो कोई चिता पे आग लगाने वाला नहीं बचा। हंसती खेलती लंका में आग लगवा ली रावण ने। काय के चक्कर में? पराई औरत के चक्कर में। इतनी सी अक्कल तुम्हारी नहीं है? तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि रावण जैसा लंका पति जो देवताओं पे कब्जा कर लेता था, बड़ा विद्वान था, पढ़ा लिखा था। तुम कितने पढ़े लिखे हो? रावण कितना अधिक पढ़ा लिखा था, लेकिन वो फिसल गया चरित्र से, और जब फिसला तो सर्वनाश हो गया। तुम किस खेत की मूली हो? तुम फिसलोगे बच जाओगे। इसलिए कंट्रोल, ज्ञान से, विवेक से अपने रास्ते पर ठीक ठीक चलो, पतित ना हो जाना, वरना इतिहास साक्षी है। दुर्योधन ने
बुलाया था द्रौपदी को, सभा में उतरवा दिए कपड़े। मजा आ रहा ना दुर्योधन को, द्रौपदी के कपड़े उतारो, निर्वस्त्र करो, मेरी जांग में लाके बिठाओ। वाह, बड़ा मजा आ रहा दुर्योधन को पराई औरत को जांग में बिठाने में। क्या हुआ? सर्वनाश हो गया। क्या तुम लोग अंधे हो? आंखें हैं ना, तो देखो ना इन चीजों को कि दुर्योधन का नाश हो गया, रावण का सर्वनाश हो गया। तुम काहे पराई औरत के चक्कर में पड़े हो? तुम्हारा नाश ना हो जाएगा? ये सारी बातें, ये कथाएं नहीं है, ये दर्पण है, दर्पण। देखो, यदि तुमने इतिहास को देखकर नहीं देखा, नहीं सीखा, तो तुम्हारे जैसा मूर्ख कौन होगा? इतिहास पग पग में सिखा रहा है, समझा रहा है। नहीं समझो, नहीं सीखो, तो फिर दोष किसे देना है? भाग्य के नाम पे कब तक रहोगे? इसलिए एक गलत निर्णय आपका सारी जिंदगी रुलाएगा और एक सही डिसीजन आपकी जय जयकार कराएगा। इसलिए हर गलत निर्णय लेने से बचो, हर गलत रास्ते पर चलने से बचो। अच्छे काम करो, अच्छे काम भी तो है जीवन में। देखो ये दास अनिरुद्ध, हम तो सारे अच्छे काम करने का प्रयास करते हैं। हम तो कोई गलत काम नहीं करते। हमारी समझ से, हमारी जितनी अक्ल बुद्धि है उस हिसाब से तो हम सबकी सेवा करने का प्रयास करते हैं। हम एक भी गलत काम करते हो तो आप लोग बताओ कि महाराज जी आप ये वाला गलत काम करते हो, बताओ, हम उसे सुधारेंगे। यदि आप लोगों की नजर में हम कोई भी गलत काम करते हो तो बताओ। हम वृद्ध माओं के पांव दबाते हैं, 290 माएं। आज एक मैया आई, उनकी बेटी लेकर आई है। बेटी बोल रही है कि हमारे घर में हम मां को कैसे रखें। बेटी रखने को तैयार नहीं, बेटा रखने को तैयार नहीं, लेके आई। क्या करें हम? उन्हें जाने दें? सगी औलाद, सगी बेटी रखने को तैयार नहीं, सगा बेटा रखने को तैयार नहीं, लेकिन ये दास अनिरुद्ध उस मां को रखने को तैयार है कि मां आप यहीं रहो, हम आपकी सेवा करेंगे। क्यों? हमें पता है कि यही अच्छे काम है, यही अच्छे काम है। किसी का सहारा बन जाना, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। किसी भूखे के रोटी बन जाना, देखो हम कमाते हैं, दिन भर काम करते हैं, हम सुबह से शाम तक भागते रहते हैं। हम किसके लिए? इसके लिए कि हमारी 290 माओं को टाइम पर रोटी मिल जाए, टाइम से नाश्ता मिल जाए, समय से उनको दूध मिल जाए, समय से आप भक्त लोग आए वृंदावन, आपको पेट भर भोजन मिल जाए। संत लोग आते हैं, संतों को भोजन मिल जाए। यहां अखंड अन्न क्षेत्र चलता है, कोई भी आ जाए सबको पेट भर भोजन। अच्छे काम कर लो ना साहब, गलत काम ही क्यों करना? मैं भी शराब पी सकता हूं, मैं नहीं पीता। क्यों नहीं पीता? क्योंकि मुझे पता है जो पैसे मेरे शराब में बर्बाद होंगे, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी शराब पीकर। अरे बुद्धि शराब पी के भ्रष्ट करने से अच्छा है कि उस बुद्धि से समाज की सेवा कर ली जाए, उस पैसे से भूखे को रोटी दिला दी जाए। क्या बिगड़ना है? सेवा करो, मेवा मिलेगी। कोई देखे ना देखा, मुझे इस बात की परवाह नहीं कि आप लोग क्या देख रहे हैं। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरे भगवान तो देख रहे होंगे ना जो मैं कर रहा हूं। मेरे कार्य का साक्षी ईश्वर है, इसलिए भगवान को कहते हैं साक्षी गोपाल। भगवान का एक नाम क्या है? बोलो, साक्षी गोपाल। मैंने कितने पाप किए, मैंने कितने पुण्य किए, इस बात के साक्षी आप लोग नहीं हैं, इस बात के साक्षी भगवान हैं। और मैं जानता हूं कि मुझे कोई देखे ना देखे, मेरे भगवान तो मुझे 24 घंटे हर क्षण देख ही रहे। तो मैं उनकी नजर से थोड़ी बचूंगा। मैं आपकी नजर से बच भी जाऊं तो ईश्वर तो देख ही रहे हैं। इसलिए विधाता से, भगवान से मेरी प्रार्थना है कि प्रभु कभी मेरा शरीर, मेरी वाणी, मेरा मन कभी किसी पाप की तरफ ना जाए। सदा मेरा शरीर, मेरी वाणी, मेरा मन, हे प्रभु आपकी और आपके भक्तों की सेवा में लगा रहे, कभी पाप की तरफ ना जाए। सदा मन पुण्य में लगे, अच्छे कामों में लगे। मन को भी 2-2 डंडे मारने की जरूरत पड़ती है।
जब ये मन चंचल होता है, भागता, समझाओ, रे मन चल, रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा, आयु जाएगी बीत। भक्ति महारानी को भागवत सुनवाई नारद जी ने, तब भक्ति महारानी का दुख दूर हुआ। सोचो ये भागवत जब भक्ति महारानी सुनती हैं तो उनका भी दुख दूर हो जाता है। आप सुनेंगे तो आपका दुख दूर नहीं हो जाएगा? भागवत जरूर सुनना चाहिए। साथ ही नारद जी से एक प्रश्न किया सनकादियों ने, सनकादियों से एक प्रश्न किया नारद जी ने कि महाराज कोई पापी, भागवत सुनी भक्ति महारानी हरिद्वार में सनकादियों ने सुनाई, मुक्ति मिल गई दुख से। नारद जी ने कहा कि कोई पापी व्यक्ति भागवत सुने और उसे मुक्ति मिल जाए, कोई पुण्यात्मा व्यक्ति भागवत सुने उसे मुक्ति मिल जाए। आश्चर्य नहीं है, जिसने जीवन भर पाप किया क्या ऐसा पापी भागवत से मुक्त होगा? बोले हाँ। भागवत किन किन को मुक्त करती है तो सुनो। ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा, क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, वो पापी भागवत सुने तो तर जाए। कैसा? गौ हत्या हो गई हो किसी से धोखे से, तो वो भागवत सुनेगा तो गौ हत्या से मुक्ति मिल जाएगी। कोई ब्राह्मण की हत्या हो गई हो तो ब्राह्मण की हत्या हो गई है, भागवत सुने तो मुक्ति मिल जाएगी। जीवन भर झूठ बोला हो, पाप किया हो, जीव जंतुओं को मारा हो, मछली मारी, मुर्गा मुर्गी मारी, बकरा बकरी मारा अपने स्वाद के लिए, कितना भी बड़ा पाप हुआ हो, यदि वो भागवत सुन लेता है तो भागवत उसे हर पाप से मुक्त कर दिया करती हैं। भागवत जी निष्पाप करती हैं। भागवत जी क्या करती हैं? हमें निष्पाप, मतलब पापों से मुक्त। इसलिए जीवन में पाप से मुक्त होना हो तो भागवत सुनिएगा। पर भागवत सुनने के बाद एक प्रार्थना है कि दोबारा वो पाप मत करिएगा, क्योंकि अभी तक जो पाप आपने किए वो अज्ञान था। अब भागवत के बाद तो ज्ञान हो गया ना, तो अब क्यों पाप करना? अब पाप करोगे तो दंड मिलेगा। इसलिए पाप हो गए हैं तो उसके क्षमा प्रार्थना के लिए भागवत। अब आगे कोई पाप ना हो। एक पापी, कोई पापी भागवत से तरा? बोले हाँ। एक पंडित जी थे आत्मदेव, उनका नाम, उनकी पत्नी का नाम धुंधली। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। एक बड़े ज्ञानी ब्राह्मण थे, पत्नी का नाम धुंधली था। उनके कोई पुत्र नहीं था, बड़े परेशान रहा करते थे। लोगों ने ताना मारा तो घर छोड़ के चले गए, जंगल में मरने लग गए। तो एक साधु मिले, कथम रोदसी विप्रत्वम, हे ब्राह्मण काहे रो रहे हो? तो ब्राह्मण ने कहा कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, मैं मरना चाहता हूं। लोग ताने मारते हैं कि तेरा बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। किसी को बेटा ना हो तो लोग ताने बहुत मारते हैं। मेरी प्रार्थना इतनी सी है कि आप लोग कभी किसी को ताने वाने ना मारा करो। बेटा हो जाए अच्छा है, नहीं हो, देखो किसको क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ये सब ईश्वर के हाथ में है। तुम कुछ भी नहीं हो, मैं और आप कुछ भी नहीं हो ना, तो हो ना हो ये ईश्वर की मर्जी है। हर हाल में खुश रहो। हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि तुम अंधे हो, तुम लंगड़े हो, तुम बहरे हो, तुम्हारे बेटा नहीं हो रहा है? नहीं, हम किसी का मजाक ना उड़ाएं, हम किसी को ना कहें। कई बार आप लोग बोलती हो अरे इसके तो बेटा नहीं हो रहा है, आप मजाक उड़ाती हो चार लोगों के बीच में। नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इससे क्या होगा? आपने किसी का मजाक उड़ाया, जैसे आपने कह दिया कि फलानी के बहू के तो बेटा नहीं हो रहा है, आपके भी बहू आएगी तो आपके बहू के भी बेटा नहीं होगा, क्योंकि आपने उसकी बहू का मजाक उड़ाया। जब आप किसी पर हंसते हैं तो आप पर भी कोई हंसता है, समय ऐसा बनता है। इसलिए कभी ना किसी को ताने मारो, ना किसी को अपशब्द कहो। बेटा हो जाए ना हो ईश्वर की मर्जी है। वैसे भी बेटा हो जाए ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
फर्क इससे पड़ता है कि आपका मन भगवान में लगा के नहीं। मीराबाई के बेटा नहीं था, क्या मीरा का कल्याण नहीं हुआ? अरे बेटे से कल्याण थोड़ी होता है, भगवान के भजन से कल्याण होता है। इसलिए भगवान में मन लगाओ, बेटा बेटी तो हो ही जाएगा, और नहीं होगा तो भी परेशान नहीं होना। हम संसार में बच्चे पाने आए ही नहीं, हम तो ईश्वर को पाने आए हैं। बताओ हम क्यों आए हैं संसार में, हमारा जन्म क्यों हुआ है? बोलो। बच्चे तो हो जाएंगे, भगवान को पाओ। मीराबाई ने भगवान को पाया, तुलसीदास जी ने भगवान को पाया, सूरदास जी ने भगवान को पाया। इन लोगों ने बेटा नहीं पाया। बेटा हो जाए अच्छा है, भगवान करे। हम तो आप भगवान से कहें आपके 10-10 बेटा हो, हमें क्या दिक्कत है, आपके खूब बेटे हो, लेकिन हो जाए तो अच्छा, नहीं हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं। क्यों मेरी माँ? जो ईश्वर दे रहे हैं खुशी खुशी रखो, नहीं दे रहे हैं कोई बात नहीं, तेरी मर्जी, जो दे ना दे। आत्मदेव जी रोए, बेटा नहीं है। संत जी ने फल दे दिया पत्नी को खिलाना। आत्मदेव जी ने फल पत्नी को दिया, पत्नी ने गाय को खवा दिया, गाय को बच्चा हो गया, नाम रखा गौकर्ण। बहन के बेटा हो गया, पैसे दे के खरीद लिया धुंधली ने, नाम रखा धुंधकारी। वो बेटा धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो अपनी मां और अपने बाप को मारता है। आत्मदेव जी को बेटा नहीं हो रहा था तो ये जिद पकड़ के बैठ गए कि हमें बेटा चाहिए। जब बेटा हुआ तो धुंधकारी मारता है डंडे से। तब बोल रहे हैं ऐसा बेटा क्यों हो गया? अरे भगवान ने तो मैं दिया ही नहीं था। नहीं दिया इसका मतलब भगवान ने आपको बहुत बड़े संकट से बचाया है। तुम पर बहुत बड़ा संकट आ सकता था बेटे से, इसलिए ना देकर ईश्वर ने संकट से बचाया। पर यह बात आप लोग समझते नहीं। आप लोग देखते हैं पास का, भगवान देखते हैं दूर का। आप देखते हैं केवल वर्तमान का, भगवान देखते हैं भविष्य का। बोलो हाँ, सच बताओ, आप लोग ज्यादा देखते हो कि भगवान ज्यादा देखते हैं? आप दूर तक का देखते हो कि भगवान दूर तक का? इसलिए जो ईश्वर का निर्णय है उस निर्णय में खुश रहना सीखो, खुश रहा करोगे। चल प्रभु की मर्जी है कि मैं महलों में रहूं तो महलों में रहो, प्रभु की मर्जी कि मैं झोपड़ी में हूं तो झोपड़ी। मेहनत करो, कर्म कर, बाकी परेशान नहीं होने का। बेटा है तो आप बेटों में खुश रहो, नहीं है तो आप कोई बात नहीं, जो मर्जी ईश्वर की। आत्मदेव जी को बेटे ने मारा, धुंधकारी ने दे डंडा, डंडे से, लातों से, घूंसे से। आत्मदेव जी रोने लगे, बेटे ने मारा। जब बेटा मारता है तब आत्मदेव जी रोए, तब गौकर्ण जी ने समझाया। देहेस्थि मांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच पश्या निशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। पिताजी आप कह रहे हो, क्यों रो रहे हो? बोले बेटे ने मारा। बेटा क्यों मारता है? सुनो, बेटे की मार खा के मन भगवान में लगाओगे या बिना मार खाए लगाओगे? क्या सही है, मार खा के मन लगाओ कि बिना मार खाए? इसलिए तुम्हें मार तब पड़ती है बेटों की जब तुम मन भगवान में नहीं लगाते। समय से मन भगवान में लग जाओ तो बेटा क्यों मारेगा? अब तुम्हारा बुढ़ापे में भी मन लगता संसार में है तो बेटा बहू भी बोलते, बुढ़ा बुढ़ी तो निकलते नहीं घर से। तीर्थ यात्रा में कभी जाओ तो घर खाली भी होए। जब से बहू ब्याह के आई है तब से उसने घर खाली देखा ही नहीं, तुम निकलते ही नहीं। कभी निकलो तो घर खाली भी होए। अब आपका जरूरत से ज्यादा जो संसार से अटैचमेंट है यही तो आपको परेशान करता। इसलिए समय समय पर तीर्थ यात्रा महीने 2 महीने के लिए निकला करो। महीने 2 महीने बहू को अच्छी सांस लेने का मौका मिलेगा। दिन भर घर में सांस पड़ी रहती है, सांस लेने नहीं देती बहू को। बोलो हाँ, सकारा सवेरे से कचर कचर चालू हो जाता है। इसलिए आपका मन भगवान में लगना जरूरी है। धुंधकारी ने मारा, देखो
आज जब बेटा धुंधकारी बन जाता है और माओ को मारता है, तब ये माएँ ऐसे अपने बेटों से प्रताड़ित होकर, परेशान होकर के, धुंधकारी तब भी था जो माँ बाप को मारता, आज के बच्चे भी कुछ धुंधकारी हैं जो अपने माँ बाप पर हाथ उठाते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं। जबकि धर्म क्या है? मातृ देवो भव पितृ देवो भव। माता भगवान होती है, पिता भगवान होता है, यही धर्म कहता है। पर अपने माँ बाप को बच्चे मार मार के परेशान करते हैं। ऐसी बेसहारा माए, जब अपने धुंधकारी ने बाप को मारा, बाप ने तो चलो भागवत सुना करके पाठ करके कल्याण किया, पर धुंधकारी ने जब माँ को मारा तो बेचारी माँ कुएं में कूद कर आत्महत्या कर लेती है। जब माँ को मारा धुंधकारी ने तो माँ बेचारी रोई, तड़पने लगी, कहां जाए, कुएं में कूद गई। आज ये माँ हमारे पास आई, पहली बार आज हम इन माँ का दर्शन कर रहे हैं। आज एक माँ हमारे पास आई, कहां से आई, क्यों आई, क्या प्रॉब्लम है, माँ से सुनते हैं पूरी बात। मैया कहां से आई हो मेरी माँ? कहां से आई हो आप? दिल्ली से। दिल्ली जी। कौन कौन है आपके घर में? कोई नहीं है। कोई नहीं? बेटा बेटी? बेटे मर गए। बेटा मर गया, कब? काफी दिन हो गए, एक तो अभी मरा 2-2.5 साल पहले, और पहले मर गए 2-3 बेटे थे। तीनों भगवान के घर चले। तो आप कौन है? एक बेटी है बस। बेटी है? हाँ, वो मैं नहीं आना चाहती, भग गई हो, नहीं रखना चाहती हो। तो आपको यहाँ छोड़ के चली गई? हाँ। कौन? डैडी की लड़की को लेके आई हूँ। तो जो चली गई वो आपकी बेटी चली गई? हाँ। मतलब आपको यहाँ छोड़ के चली गई? हाँ, कह रही ये बहन की लड़की है। और ये कौन है? मेरी बहन की लड़की। ये आपकी बहन की बेटी है? जी। बात कराओ मैया से। आप कौन है इनकी? ये मेरी मासी है। ये आपकी माँ है? मासी? हाँ। तो ये बूढ़ी हैं, अब तो देखो बहुत थोड़ा ही जीवन बचा, आप लोग सेवा कर लेते तो अच्छा था। इनकी अपनी बेटी वो सेवा कर लेती थोड़ी सी इनकी। वो बेटी चाहती नहीं सेवा करना, तो फिर कैसे करें? अच्छा, यहाँ छोड़ के भी चली गई वो? यहाँ अंदर तक भी नहीं आई, वो बाहर से चली गई, मुझे भी छोड़ के चली गई। मैं पहली बार आई, मुझे रास्ता भी नहीं पता यहाँ का। आपको भी छोड़ के चली गई? तो आप यहीं रहोगी अब कि जाओगी घर? मेरे को घर जाना दिल्ली, मेरे को अपना, लेकिन वो मेरे को भी छोड़ के चली गई। तो आप इनकी मासी, मतलब ये आपकी मासी हैं? हाँ। तो आप अपनी मासी की सेवा कर लेते ना आप लोग भी थोड़ा, 1-2 महीने? मेरी बहुत बीमार रहती हूँ मैं, मेरे से मेरी खुद की भी नहीं होती, लेकिन मैं ना, फिर मेरे को इतना बजट भी नहीं है मेरा कि जो मैं इसको भी रख पाऊँ। चलिए देखो, ये माँ की बेटी छोड़ के भाग गई। अब देखिए, जब बेटियां छोड़ छोड़ के भाग जाएंगी अपनी माँ को, तब ये माँ कहाँ जाएंगी? अब बताओ, ये बेसहारा माँ है, बेटे भगवान के घर चले गए, बेटी यहाँ गौरी गोपाल में छोड़ के भाग गई। अब इन माँओं का कौन है? इन माँओं के लिए ही ये दास अनिरुद्ध कार्य करता है कि बेसहाराओं का हम और आप सहारा बन सकें। यही ईश्वर की सेवा है। ये माँ नहीं है, ये भगवान है। इन माँओं की सेवा करने से ही ना भगवान प्रसन्न होते हैं। मैया कितने साल की हो? आपकी उम्र क्या है? 70 वर्ष से अधिक। हाँ। मैया आप बताओ, यहाँ आपको रहने के कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं बेटे, कुछ नहीं। यहाँ की व्यवस्थाएं देखी आपने? देखिए। अच्छा लगा? बहुत अच्छा। यहाँ का प्रसाद पाया? हाँ। अच्छा लगा? बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं बेटे। आज ही आई हो ना आप? पहले भी आई थी, पिछले 12 दिन पहले। आज आई हो यहाँ पे अभी? हाँ। तो अब आप यहीं रहना मेरी माँ, खुश रह। बेटी की याद तो नहीं आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, कोई सहारा नहीं है माँ का। बेटे भगवान के यहाँ चले गए, कोई आपका भाई भतीजा कोई आपकी सेवा नहीं करना चाहता? तो खत्म हो गए, दूर है, कोई नहीं करता, कोई नहीं बुलाता, ना कोई रखता। आपको कोई नहीं बुलाता? भतीजे हैं? पता नहीं कहाँ रह रहे, मुझे नहीं पता कहाँ रह रहे, कभी नहीं बुलाते। कितनी बहन है आपकी? अब कोई भी नहीं है, माँ के लिए। ये सबसे छोटी है, बड़े बड़े। अच्छा, सारी बहनें भगवान सबसे छोटी हूँ मैं। हाँ, तो मर गए पहले ही। भाई भी
भाई भी चारों खत्म हो गए। सारी बहन भगवान के घर चली गई, सारे भाई भगवान के घर चले गए, पुत्र भी भगवान के घर चले गए। देखो विपत्ति भी आती है, दुख भी आता है, तो भर भर के दुख। सहारा बने तो बने कौन। इसलिए आप लोगों से मेरी केवल इतनी प्रार्थना है कि गौरी गोपाल आश्रम में लगभग 295 वृद्ध माएँ थीं, एक माँ और आज जुड़ गई। आप इन माँ के बेटा बन जाओ। आप इन माँ, इनकी अपनी बेटी तो भाग गई, लेकिन आप मत भाग जाना। आप इन माँ के बेटा बनकर, बेटी बनकर इन माँओं का साथ देना। अब 290 माएँ हैं, आप समझो ना कि इन माँओं के लिए रोटी तो लगेगी ही ना। अब रोटी कमाएगा कौन। मैं बिजनेस तो करता नहीं, व्यापार तो करता नहीं, मैं तो आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर ना इन माँओं की सेवा करता हूँ। मेरा कोई बिजनेस व्यापार तो है नहीं। मैं तो केवल आप लोगों को भागवत सुनाता हूँ और आप लोगों से भिक्षा मांगता हूँ कि आप भी इन माँओं के बेटा बनो। एक माँ को आप रोटी दे दो। 290 माएँ हैं, 95 माएँ हैं, आप भी 290-95 माँओं को आज का भोजन दे दो कि आज का भोजन हमारी तरफ से माँओं को दिया जाएगा। आज रात्रि का दूध एक गिलास माँओं को दूध मिलता है। आप देते हैं तो माँओं को दूध मिल जाता है। दूध तो रोज देना ही पड़ता है ना। दवाइयाँ हैं बुढ़ापे में, किसी माँ की ये दवाई वो दवाई, खर्चे तो हैं ही ना। नाश्ता है, भोजन है। अब आप सोचो कि जिस घर में 290 माँ का भोजन बनेगा, कितना आलू लगेगा, कितना टमाटर लगेगा, कितना राशन पानी लगेगा। तो ये सारी चीजें आप सबके सहयोग से। आप भी एक माँ का, अब करने वाला एक ही ना बेटा है, ये दास अनिरुद्ध। आप सब बेटा बेटी बनकर साथ देंगे, तब ये भाई आपका बेटा ये कार्य करेगा। अब यहां इन माँओं का कौन है बताओ। इनकी अपनी बेटियां तो भाग गईं। अब ये माँ को कल बीमारी लगेगी, भगवान ना करे कोई दिक्कत हो, तो दवाई तो हमें करानी पड़ेगी ना। हम कराते भी हैं दवाई, हॉस्पिटल भेज भेज के लाखों लाखों का, लगभग लाख रुपए का खर्चा रोज का है दवाइयों का। 290 माएँ मायने रखती है ना साहब। किसी माँ को आज ये दवाई, किसी माँ को ये दवाई। दवाइयाँ कितनी महंगी हैं आप सब जानते हैं। लाखों रुपए रोज का खर्चा केवल दवाइयों का है, लगभग लाखों रुपए। लोग अपनी जिम्मेदारी से तो भाग जाते हैं, लेकिन हम तो नहीं भाग सकते ना अपनी जिम्मेदारी से। हमें तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, कार्य पूरा करना है। आप लोगों से बस इतनी सी प्रार्थना है कि आप भी इन माँओं के बेटा जरूर बने, बेटी जरूर बने। एक माँ को आप गोद ले लो कि एक माँ को हम भोजन देंगे, एक माँ की सेवा, दवाई की, रहने की हम व्यवस्था करेंगे। माताओं के कमरे में एसी लग रही है, कुछ कमरों में लग गई, एसी चालू भी हो गई, कुछ कमरों में अभी बाकी ही है। आप एक कमरे में माँओं के एसी लगवा सकते हैं, एक कमरा बनवा के माँओं को दे सकते हैं। अब देखो ये माँ रोज कोई ना कोई माँ आती हैं, जगह तो उतनी ही है ना, कमरे बनवाने पड़ते हैं माँओं के लिए। एक कमरा आप बनवा के माँओं को दे सकते हैं, एक कमरे की छत आप डलवा सकते हैं। आप भी इन माँओं के लिए जरूर सोचिए। आप जब भोजन किया करिए तो आप एक बार जरूर सोचा करिए कि आपके घर में तो आज चूल्हा जला है। पता नहीं गौरी गोपाल में चूल्हा जला होगा कि नहीं, क्योंकि आपकी एक वृद्ध माँ गौरी गोपाल में रहती हैं। तो यहाँ भी चूल्हा जले, वो आप सब सहयोग करेंगे तो जलेगा। यहाँ पर माताओं की सेवा के लिए आप लोग 290 माँओं को भोजन जो आपसे बने। यहाँ पर संत भी आते हैं सवेरे सवेरे, सभी संतों को पेट भर भोजन मिलता है। आप भी संतों को भोजन बंटवा सकते हैं। एक दिन का अन्न क्षेत्र आप बंटवाएं। आज पूर्णिमा है, वैशाख मास की क्या है, पूर्णिमा। आज पूर्णिमा में आप प्रतिज्ञा लो, संकल्प लो कि आप भी साधु सेवा में, वृद्ध माँ में अपने हाथों को आगे बढ़ाएंगे और आप भी एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवाएंगे। आप भी अन्न क्षेत्र बंटवाएं, साधु संतों को आप भी भोजन दें, आप भी जो बन पड़े सहयोग करें। एक लाख रोटियां रोज बनती हैं यहाँ पर, एक रोटी का आप साथ दे सकते हैं, एक साधु को आप भोजन करा सकते हैं। वृंदावन में फुटपाथ पे साधु संत सोते हैं, वो संतों को भोजन यही मिलता है 12 महीने। आप लोग अपने लिए कमाते हैं, अपने 4 लोगों के लिए, परिवार में 4-6 लोग होंगे आपके, उन्हीं के लिए कमाते हैं। लेकिन ये दास अनिरुद्ध हजारों साधु संत भोजन कर सकें इसलिए कमाता है। 290 वृद्ध माएँ भोजन कर सकें, रह सकें अच्छे से, उनके लिए कमाता है। और
आप अपने बेटे का बेटी का जन्मदिन आए तो माओ के साथ संतों के साथ मनाया करो, अन्न क्षेत्र बांटकर। यहां पर अखंड रसोई चलती है। आप में से कितने भक्तों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? प्रसादी पाई सबने। देखो यहां लगभग 30,000 लोग नित्य प्रसाद पाते, सवेरे से शाम तक चालू है, 24 घंटे भोजन बंटता। आप लोग अपनी आंखों से देखना, जो हम कह रहे हैं, बताओ जो हम कह रहे हैं वो सही है या गलत है? दिन भर भोजन बंटता है कि नहीं? पूरे भारत में ऐसी कोई रसोई नहीं जो 24 घंटे खुली हो, कोई भी नहीं है। एक रसोई गौरी गोपाल जी की है। सोचिए, ये सारा काम, इसलिए मुझे ये लगता है ना कि वृंदावन धाम भगवान का है, और भगवान के द्वार पर कोई आए तो यहां धाम से भूखा ना जाए। ये सबसे बड़ी सेवा, मेरी मां, सबसे बड़ी सेवा अन्न की सेवा है। आप भी अन्नदान करो। हमारे सिख भाई अन्नदान करते हैं। देखो गुरुद्वारों में लंगर चलता है, तो गौरी गोपाल में भी अखंड लंगर चलता है। आप कह सकते हैं कि अब तो हमारे वृंदावन में गौरी गोपाल का लंगर 24 घंटे चलता है। आप कहो, और आप भी एक रोटी का अन्नदान करो कि आज हमारी तरफ से अन्नदान होगा। अन्नदान सबसे बड़ा दान है। हम आपसे ये थोड़ी कहते हैं कि आप लाखों रुपए का दान करो। हम आपसे कहते हैं एक रोटी का साथ दो, एक साधु को, एक मां को भोजन कराओ। आप 10 रुपए देने के लायक तो होंगे ना, 2 रुपए देने के लायक तो होंगे ना। आप जितना एक दिन का संपूर्ण रसोई बंटवाओ कि आज हमारी तरफ से रसोई होगी, आज सारी 30,000 लोग आज हमारी तरफ से खाएंगे। एक दिन की रसोई आप बंटवाओ जरा से सहयोग से, वरना आप जो आपसे बन पड़े। एक एक बूंद पानी डालने से ना घड़ा भर जाता है। ऐसे थोड़ा थोड़ा सहयोग करने से ये सेवाएं चलती रहती हैं। यहां पर आप रसोई बंटवाकर, यहां गौ सेवा होती है, 400 गौ माता है। आप गौदान कर सकते हैं। आज पूर्णिमा है, गौदान का संकल्प ले सकते हैं। गाय के लिए भूसे का साथ दे सकते हैं। भूसे का सीजन चल रहा, आप भी भूसा का दान कर सकते हैं, चारा का साथ दे सकते हैं। यहां पर गुरुकुल चलता है, 150 बच्चे पढ़ते हैं। देखो बच्चे भी यहां पढ़ते हैं 150। उन बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनका रहना खाना पढ़ना लिखना सब निःशुल्क। एक आपका भाई, एक आपका बेटा सब कुछ करना चाहता है और सब करता है, बस आप साथ देते रहें। ईश्वर का साथ तो है, आप सबका आशीर्वाद और साथ चाहिए। आप गौरी गोपाल गुरुकुल की सेवाओं से जुड़े। अभी मेरा विचार है कि मैं एक स्कूल बनाऊं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, जहां शिक्षा भी होगी आधुनिक और संस्कार भी होंगे। तो एक स्कूल बनाने का, एक विद्यालय बनाने का, एक गौरी गोपाल गुरुकुल। और अभी जो गुरुकुल है वहां वेद पढ़ाया जाता है, वो वैदिक गुरुकुल है। अब जो हम स्कूल बनाएंगे वो इंग्लिश मीडियम भी होगा, संस्कृत मीडियम भी होगा। मतलब वहां बच्चे इंग्लिश बोलने वाले इंग्लिश भी बोलेंगे, हिंदी भी बोलेंगे और संस्कृत भी बोलेंगे। इस तरह की शिक्षा प्रणाली लागू करनी है। तो ये सब करने से होगा। हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं। साधु संत मेरे से बोलते हैं, बेटा हमारे लिए संत निवास कब बनाओगे? हमने कहा जब भक्त लोग साथ देंगे तो बनाएंगे। अब संत फुटपाथ पर रहते हैं, उनके लिए एक संत निवास बनाकर देना। जैसे वृद्ध माओं के लिए वृद्धाश्रम है, ऐसे साधु संतों के लिए एक संत निवास। बच्चे निःशुल्क पढ़ सकें, उनके लिए शिक्षा का मंदिर। ये सब कुछ तब होगा ना जब आप सबका साथ होगा। तो आप भी इन माओं की रोटी बनो, आप भी इन माओं के लिए साथ दो, संतों के लिए अन्नदान करो। इन बेसहारा माओं के अपने लोग तो देखो अब आएंगे नहीं। अब बेटी छोड़कर चली गई, अब माँ की मृत्यु हो जाने पर भी कोई आएगा इसकी कोई गारंटी है? यहां माताओं की मृत्यु हो जाती है ना, घर से कोई नहीं आता। भाई जीते जी तो छोड़कर चले गए, तो मरने के बाद किसे पड़ी है? क्या लेने आएंगे मरने के बाद? क्यों आएंगे? 13वीं का खर्चा भी क्यों करेंगे? इसलिए 13वीं भी यहीं से होती है, वृद्ध माओं की गौरी गोपाल से। ये दास अनिरुद्ध करता है। आपको क्या क्या बताएं? आपका मन पड़े, आपका जी करे तो आप भी इन अच्छे कार्यों से जुड़िए और आप भी इन माओं का बेटा बनकर बेटी बनकर साथ दीजिए। इन माओं से देखो हम पैसे नहीं लेते, निःशुल्क सेवा होती है। आप करने के योग्य हैं तो आप साथ जरूर दीजिए। इन माओं का बेटा बेटी आप बनिए। आओ, आप में से कुछ दानवीर महापुरुषों ने धन को बढ़ाया है, धर्म से जोड़ा है। नाम सुनते हैं आप जैसे दानवीर महापुरुषों का और भगवान से यही प्रार्थना कर